अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? जो माएँ हैं ना, वो आज बैठ जाएं टीवी के आगे, क्योंकि आज माँओं के लिए बहुत ख़ास प्रोग्राम है। बच्चे हमें कितने अच्छे लगते हैं ना, उनको देख के हम जीते हैं और हमें लगता है कि हमारा बच्चा परफेक्ट है। अगर कोई उसकी तारीफ़ कर दे तो हम फूले नहीं समाते, हमें लगता है कि बस हम हवाओं में हैं और ऐसा लगता है कि कोई बच्चे की नहीं हमारी तारीफ़ कर रहा है। और अगर कोई उसकी बुराई कर दे या कोई उसकी गलती की निशानदेही कर दे, तो चाहे आप मुंह पे कोई भी मास्क चढ़ाए हों, दिल से अंदर बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है किसी ने हमें कुछ कह दिया, ऐसा लगता है हम में कोई गलती है। तो बहुत देर तक तो हम उसी शख्स को बुरा समझते रहते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई किसी आपके बच्चे के दोस्त की अम्मी हो या कोई आपका रिश्तेदार हो। कोई अगर निशानदेही करे, जिसको ये समझ आ रहा है, जिसको ये नज़र आ रहा है कि ये बुराई, सर्टेन बुराई आपके बच्चे में बढ़ रही है, आपको वो बात एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। आप सबसे पहले तो डिनाइल में जाते हैं, नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है। और उस डिनाइल की वजह से कभी कभार बहुत सारी माएँ बच्चों को बिगड़ने देती हैं। बहुत सारे चोर, उचक्के, डकैत, अब्यूज़र्स बच्चे ही तो होते हैं जो बड़े हो जाते हैं। सो आप सोचिए हमारे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छा रेज़ करें, क्योंकि एक माशरे का पिलर बनाना है हमने उन्हें। सो हमारे ऊपर एज़ माँ नहीं, एज़ मुल्क के बाशिंदे ये ज़िम्मेदारी है कि हम अच्छे बच्चे अपने कौम को दें। और हम सबसे पहले डिनाइल में चले जाते हैं कि हमारा बच्चा तो बुरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? शैतान और ये कॉन्सेप्ट सुना नहीं है आपने? तो कभी कभार बुराई हम पर भी आ सकती है, हमारे बच्चों पर भी आ सकती है। और वो पेरेंट्स जो कि दिल बड़ा रख कर, दिमाग खुला रख कर सुनते हैं कि उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम्स है और उनको अपने बच्चों को उन प्रॉब्लम से बचाना है। अगर कोई बुरी आदत बच्चों में आ गई हैं एक सर्टन एज पर, जहाँ बहुत सारे बच्चे अपनी कंपनी की वजह से बहुत सारी बुराइयाँ ले लेते हैं, तो उन्हें हटाया भी जा सकता है, उन बुराइयों को ख़त्म भी किया जा सकता है सिर्फ माँ बाप की मदद से। तो आज हम कुछ इसी तरह करने वाले हैं। हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे किसी की बुराइयाँ, क्योंकि देखिए अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी बातें हर शख्स के अंदर मौजूद हैं। वो बुराई और अच्छाई का मजमुआ है, ये एक पैकेज होता है। मगर बहुत सारे लोग बुराइयों को ओवरकम करके अच्छाइयों को ज़्यादा ले आते हैं अपनी ज़िंदगी में और एक अच्छे इंसान बनते हैं। अक्सर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या दुआ करती हूँ, तो उनकी कामयाबी और बाकी सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर मैं सबसे पहले दुआ ये करती हूँ कि मेरे बच्चों को अल्लाह ताला अच्छा इंसान बनाए। क्योंकि अगर वो अच्छा इंसान होगा तो वो एक अच्छा बाप भी होगा, अच्छा बेटा भी होगा, अच्छा भाई भी होगा, या वाइस वर्सा। मैं लड़कियों के लिए भी कहूँगी कि वो अच्छी बहू भी होगी, बेटी भी होगी, माँ भी होगी, बीवी भी होगी। क्योंकि एक शख्स को अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं। उनकी कौन सी बुराइयां ऐसी हैं जो कभी कभार हमें बुरी नहीं लगती, लेकिन होती हैं उनके लिए बुरी, और आगे चल के वो छोटी सी गिरह बहुत बड़ी गिरह बन सकती है। वो छोटी सी बुराई बड़ी बुराई में शेप हो सकती है। बच्चे किसके साथ बैठते उठते हैं, किससे बात करते हैं, किसकी कंपनी में रहते हैं, क्या इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो रहा है, कौन सी ऐसी माँ बाप की बुरी आदत है जो वो पिक कर रहे हैं, जो माँ बाप को ख़ुद को बुरी लगती है कि ये हमारे अंदर बुरी आदत है, और वो बच्चे पिक कर रहे हैं, जज्ब कर रहे हैं अपने अंदर। आइए इन सारी बातों के ऊपर खुल के बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। अपने बच्चे हम नहीं सुधारेंगे तो क्या पड़ोसी सुधारेंगे? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको बहुत अजीब लगेगा, आप लोग सोचेंगे कि ये माएँ अपने बच्चों की बुराइयां करने बैठी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों की निशानदेही, बुराइयों की निशानदेही कर कर उनको सुधारने का तरीका एक्चुअली बेसिकली
आपको बताएंगी अपनी तजुर्बों की बिना पर। तो मेरे पास आज मेरे इस शो की गेस्ट लिस्ट में मौजूद हैं इमाम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक नदा। आज तो आप सीखने आई हैं क्योंकि आपकी तभी इतनी छोटी सी बेबी है। हाँ, मैं तो अपने आसपास की सारी माओं से सब कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। हाँ। और लेकिन आपने छोटे बच्चों की भी जो आदत होती हैं, मुंह में अंगूठा ले लेना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनके बारे में भी हम बात करेंगे बेसिकली। फिर हमारे साथ आज मदर शर्मीन अली मौजूद है। आज तुम लोग सेलिब्रिटी नहीं, एक माँ हो, माँ। ऑलवेज ऑलवेज। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक, बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे। अरे यार, इस साल मेरी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात नहीं कहो यार, जी, मतलब बिल्कुल। भूल गई आप मुझे। मतलब ऐसे ही आपने कहा है कि शर्मीन निदा की फेवरेट है, हर हफ्ते शो पे आती है। ये तो आज क्या तारीख है? 21 तारीख को आई है। लाइक पूरे 21 दिन बाद मुझसे मिल रही हैं ये। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जी, तो हम थोड़ा सीरियस हो जाए क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। पता नहीं क्यों ये बोला गया है कि अगर कोई एक्सपर्ट हो तो ज़रा सीरियसली बात की जाए, लेकिन हमारा तो शो का इस तरह का कोई वही नहीं है फॉर्मेट कि हम सीरियस हो। हम हर बात मजाक से आपको समझा देते हैं। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास हैं वो उनका नाम है फ़रा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आपको बिल्कुल भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम हर वक्त नहीं असेस कर रहे होते। हाँ। सो जस्ट बी कंफर्टेबल। हाँ, कंफर्टेबल होंगे तो बहुत सारे लोग हमसे रिलेट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स जी। सो मेरी दूसरी तरफ वो माएँ हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वर्किंग लेडीज़ भी हैं, माएँ भी हैं, बीवी भी हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं। उनसे पूछते हैं भाई, उनके एक्सपीरियंसेस से आज सीखने का मौका है। मेरे पास यहाँ मौजूद हैं साजिदा इनाम, जो कि अमेरिका में शिकागो में नेपरविल्स में इनका बुटीक है, युमनास बुटीक। मेरी इनसे वहाँ वाकफियत हुई और प्रोफेशनली ये एक बिजनेस ओनर तो हैं लेकिन साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो साजिदा। थैंक यू निदा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हाँ, अच्छी लग रही है, अपनी बुटीक का जोड़ा पहन के आई हैं आप। वाह, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपके साथ बैठी हैं एक और माँ जो कि प्रोफेशनली न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आज हमारे शो पे एज मदर मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्रा रज़ा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। ब्रेक के दौरान मैं न्यूट्रिशन की टिप्स लूँगी आपसे और ब्रेक और ऑन एयर जो है मैं आपसे एज मदर टिप्स लूँगी। सो दो काम करने हैं आज आपने। परफेक्ट परफेक्ट, वुड लव टू। और हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन बरकत जो कि एक बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर है। क्या बिजनेस है मुझे ये नहीं Honey business है and it's the first women-led honey brand in Pakistan. ओहो, I'm a beekeeper. ओहो माय गॉड। हनी से रिलेटेड तो मुझे भी सवाल हैं कुछ। अच्छा, शहद का बिजनेस है, शहद का बिजनेस है या शहद वाली नेचर भी है? सब है। सब है। नौशीन का मतलब है मीठा वैसे। ओहो ओहो, ये तो मिठास होगी हमारे शो पे। डायबिटिक पेशेंट्स दूर रहें। सो We have honey for the diabetic patients as अरे well. हम बाद में जबरदस्त। देखेंगे। ये देखें जरा, इसको कहते हैं मार्केटिंग। आप भी कुछ कह दें। मैं इसमें आप बोलूँगी भी कुछ कह दें क्लिनिक हनी ले सकता है। 1 tablespoon honey is safely be taken by a diabetic patient. ओहो। And as a I really want to know कि ये diabetic honey क्या होता है, because the chemical structure is the same. So how it is different? ये for ब्रेक के diabetic? दौरान वो हम निदा को पूछिएगा। बोलेंगे अगला एक और कोई प्रोग्राम करें। क्योंकि बहुत नहीं, लेकिन लोगों का मेरा सवाल पहला होगा। सवाल यही है क्योंकि देखिए कभी कभार बच्चों की नहीं बड़ों की आदत भी खराब होती है। Yes. बच्चा पैदा होता है, लेबर रूम के बाहर से निकलता है, उसको हनी और गुट्ठी चटाने के लिए फुफियाँ, चाचियाँ, खालाएं लड़ रही होती है कि मुझे गुट्ठी चटानी I'll है। just take you on this platform, निदा, सबको बताने के लिए कि प्लीज 1 साल से पहले हमारा हनी का बिजनेस है। वी वर्क विद हनी, बट प्लीज डू नॉट गिव हनी 1 साल से पहले। प्लीज उनको थैंक यू एलर्जीज सो हो मच फॉर सकती सेइंग दैट। प्लीज ये बड़ों की, मैंने कहा पहले मैं बड़ों की आदत तो सुधारूं फिर बच्चों पे आते हैं, है ना? उसमें ऐसे स्पोर्स भी होते हैं, जितना आप हनी को हीट कर लो वो स्पोर्स हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया नहीं मरते और बच्चे की गट इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो उन स्पोर्स को मार सके। दैट्स द रीज़न बिहाइंड कि वो बच्चों को नहीं देना चाहिए। और अभी भी मैं बड़ों को बोलती हूँ, इसको इसकी घुट्टी दी है ना तभी ये इतना गुस्सा करता है, ये इस पे चला गया तभी इसकी घुट्टी दी है। पीपल स्टिल टॉक लाइक Yes. या डेफिनेटली। और लड़ाई होती है ना गुट्टी देने बिल्कुल, पे। मेरी ग्रैंड डॉटर जो है उसको मैंने घुट्टी दे दी। सो नाउ वट एवर शी डज बैड
तो फौरन कॉल आएगी नानी की गुट्टी। एग्जाम आप पे। It's all moms. She is doing whatever mom is doing. So it's तो ये always तो है, there. ये तो है गुट्टी Exactly. चलाक है, पप्पो ने दी है, हाँ, ये चलाक बच्ची है। हम बच्चों की गलतियों पे तो अक्सर बात कर रहे होते हैं ना, बट बड़ों की इतनी बड़ी गलती को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। 1 साल से पहले अगर आप देंगे तो बच्चे को वर्स उनकी डेथ भी हो सकती है। अल्लाह तो ये रे सारे माएँ प्लीज सुन लें कि प्लीज सारी माएँ नहीं, दादियाँ, दादियाँ, नानियाँ, everyone जो बच्चों का जो ख्याल रख बुजुर्ग रहे हैं ना घर के, वो उनको थोड़ा सा अभी जज्ब करना मुश्किल है, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं हमने तो बच्चों को गुट्टी चटाई, वो तो बड़े हो गए अब। लेकिन अब निदा हमारी टाइम पे ये था कि हनी और गुट्ठी दी जाती थी। अब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए इस मामले में। अब डॉक्टर्स नहीं देने देते, वो बहुत बता देते हैं क्लियरली कि आप नहीं दे सकते क्योंकि एलर्जीज हो जाती हैं बच्चे को, रिएक्शंस हो जाते बच्चे हैं। डिफरेंट होते हैं ना, हर बच्चे इज डिफरेंट। अगर आपके बच्चे को नहीं होता है, डज नॉट मीन कि मेरे बच्चे को भी नहीं होगा। सो यू नेवर नो किसको एलर्जी हो सकती सुने है। आपने अमेरिका में क्या छुप के दी थी गुट्ठी आपने? छुप के एक्चुअली ऐसे ही हुआ कि शी वाज बोर्न और डॉक्टर्स अभी आने वाले थे और मेरा सन इन लॉ वाज स्टैंडिंग देयर और वो भी डॉक्टर है, हियर एंड देयर, और कहा कि अजान देनी है तो आई सेड लेट मी डू द गुट्टी। मैं शहद लेके गई हुई थी, उसको जल्दी से मैंने उसको एक ये लो। जल्दी से किया। ये कसूरवार है कि आप बैठी हुई है। तो अब वो जो ईशी है, शी इज एवरीवन सेज बिकॉज ऑफ द नानी शी इज डूइंग दिस। मैंने जितना बोल्ड स्टैंड लिया, लेकिन मुझसे ये बात छुपाई गई और मुझे पैदाइश के 3 महीने के बाद पता चला कि इसको गुट्टी दी गई थी। सो बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ कि ये हमारी इज्जत नहीं करी है बिकॉज ये गुट्टी नहीं देने दे रही है। वो ना उसको इस तरह से ले जाता आई है। वाज एक्चुअली अबाउट टू से दैट, क्योंकि अब वो वाली चीज़ होती है कि क्यों तुम लोग तो बिल्कुल सही हो, तुम लोग को भी बचपन में दी गई है। हमने ये सारा नहीं किया, तुम लोग अब जो है वो ज्यादा कलमंद बनना अब शुरू हो गए हो। आपकी माएँ समझती नहीं है चीजें। डॉक्टर्स हमेशा सच नहीं कहते या डॉक्टर हमेशा सही नहीं कहते। हमने तो सब दे दिया, कुछ नहीं होता, बट ये ऐसा नहीं है। क्योंकि नाउ क्योंकि इतनी सारी स्टडीज बाहर आ गई हैं, तो उन स्टडीज में यू कैन एक्चुअली रीड अप ऑन इट कि कितना ज्यादा इट्स नॉट राइट फॉर द चाइल्ड। ओके, सो अब हम आते हैं बच्चों की बुरी आदत जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू करती हैं। अब मैं अगर हम तुमसे इसलिए शुरू कर रही हूँ कि तुम्हारे अभी सबसे छोटी बेबी है हम सबके मुकाबले में, तो अगर हम अभी तो बिल्कुल तुम्हें हर चीज़ याद होगी, शायद मैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई हूँ और आप लोग भी भूल गए होंगे, बच्चे छोटे जब होते हैं। तो तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी बेटी की सबसे पहली बुरी आदत जो भी है, मुंह में अंगूठा लेना या कोई भी ऐसी रोना, जिद करना, अंगूठे रगड़ना, मुझे ये चाहिए? अच्छा, सबसे ज़्यादा बुरी आदत ना वो अभी तक हम छुड़वाने के लिए वी आर एक्चुअली ट्राइंग रियली हार्ड, नाखून खाना। Oh my मुंह में उंगली डालना, क्योंकि उसके साथ जो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं काम करती हूँ, मेरे साथ एक हेल्प होती है हमेशा से, एंड विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। मैं ये ज़रा पेरेंट्स को ये भी बोल दूँ कि अगर आपकी बहू या बेटी के पास अगर हेल्प है बच्ची के साथ या बच्चे के साथ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो माँ अच्छी नहीं है, जस्ट टू बी ऑन द क्लियर साइड। बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, क्योंकि ये भी एक सैडली एक है फिनोमेना लगा हुआ हर माँ के साथ कि अच्छा जी वो काम करती थी ना इसलिए हेल्प रख ली। एनीवे, तो वो उस हेल्प से मेरी बच्ची को आदत हो गई कि मुंह में हाथ रख लें, हमेशा उंगली मुंह में। वो हेल्प भी मुंह में एग्जैक्टली, क्योंकि हम में से घर में कोई भी नहीं नेल बाइटिंग करता, क्योंकि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। घर में दूसरे बच्चे भी हैं पर उनमें से कोई भी नेल बाइटिंग नहीं करता। पर क्योंकि वो मुंह में उंगली डालती थी तो उसने, हादिया ने उसी से पिकअप किया है। नॉट ब्लेमिंग ऑन एनीवन, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी हैबिट्स पिकअप करते हैं, वो वही देखते हैं और वही चीज़ें करते हैं। तो अभी तक हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है ये करने पे। तो सबसे ज़्यादा अभी तक की जो बुरी आदत है ना, वो मैं यही कहूँगी कि यही और सबसे मुश्किल है छुड़वाना, क्योंकि वो हाथ तो जा ही रहे थे, कभी कभी पैर भी मुंह में जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो मैं कहती हूँ हाउ डू यू इवन मैनेज टू डू दैट? वो घुटना पूरा घूम के मुंह में कैसे चला जाता है पहले? How old is she? शी इज 4 नाउ। मेरा 11 हो गया है, मगर क्योंकि मेरी बेटी को थी नाखून की आदत, जब उसके वो बड़ी हुई तो एक्रेलिक्स लगाना शुरू किया, नाखून की तो आदत मैं छूट अब गई। उसको, अच्छा उसको बहुत शौक है नेल्स करवाने का, नेल पेंट्स करवाने का, पर ऑब्वियसली हम उसको अलाउ नहीं करते चीजें लगाना अभी पर कोई तुम्हें भी। मुझे लगता है नेल पॉलिश लगा तो हाँ, लेकिन वो नेल पॉलिश खा जाती है। मैं ये भी ट्राई कर चुकी हूँ, वो नेल पॉलिश, शी स्टार्ट्स टू ईट नेल पॉलिश। अब उसका ये नहीं होता कि शी इज, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चों की हैबिट उनके अपने बिहेवियर भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है। बट आप हादिया से एक दफा मिली है रमजानों में, शी इज वेरी आउट देयर, शी इज़ वेरी आउटस्पोकन, वो बड़ी उस तरह की है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट है। हर माँ को अपना बच्चा बहुत मुख्तलिफ लगता है, लेकिन वाकई मेरा बच्चा बहुत मुख्तलिफ है दूसरे छोटे बच्चों से उसकी एज के, क्योंकि वो शी इज़ वेरी आउट देयर, शी हैज़ हर ओन ओपिनियंस अबाउट थिंग्स, और वो उस तरह की है। लेकिन वो है, वो देखते देखते अच्छा मुंह में उंगली जा रही है। अच्छा, मेरा बेटा 11 साल का हो गया है, उसने अपनी बहन से पिक की आदत की और वो अभी तक खा रहा है। अब मैंने एक टेक्निक की, आई डोंट नो, अब मैंने उसको ना शिट्स की तस्वीरें भेजना शुरू की हैं
हाँ, मैं तो उसको वीडियोस दिखाती हूँ, एक्चुअली वीडियोस दिखाती हूँ और वो शी एंजॉयज दोस वीडियोस। और वो रील्स भेजना शुरू किए हैं जो सब बता रहे होते हैं कि आप अगर नेल्स खा रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या जा रहा है। तो मैंने उसको गंदी गंदी ऐसी कराहियत वाली तस्वीरें, क्योंकि अब इंस्टा के थ्रू हम कनेक्टेड होते हैं, तो मैंने वो भेजना शुरू किए। तो अभी लास्ट टाइम मैंने उसके नेल्स काटे हैं हाथ के, वरना मुझे नेल्स काटने के लिए मिलते नहीं थे। तो मुझे ये खुशी हुई कि मेरी ये एक टेक्निकली सोचने वाली चीज कि अच्छा जी ड्रामा हम करते हैं तो मैं तुम्हें ड्रामा से ही नहीं, उसको तो मैंने कहा हादिया कितना, अब देखिए नेल बाइटिंग करने से कितने नुकसान होते हैं। कहती मम्मा आपको ये नहीं लगता कि मैं नेल खा जाती हूँ, आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जब थोड़ी सी बड़ी होगी तभी उसको समझ आए। तो मैं नेल आप जाके छोटी उसको प्लीज आप बताएं। नहीं, देखिए होता ये है कि जब पहले हम कोई हैबिट स्टार्ट करते हैं, वो हैबिट का मतलब ही यही है कि वो आदत बन गई है। आदत को, कुछ भी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बी इट लाइक स्मोकिंग, राइट। सो आपने ऑल्टरनेटिव बिहेवियर सिखाना है। कई जगहों पे बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका रैशनल क्या है, जैसे आपने अपने बेटे को समझाया तो शायद उसको समझ आ गया, बट शी इज़ टू यंग एंड इट्स अ सेंसरी एलिमेंट। जब मुंह को एक तलब हो रही है, इट्स नॉट जस्ट कि मुझे नेल बाइटिंग करनी है, इट्स लाइक अ सेंसरी एलिमेंट। यस, सो या तो आप उसको ऑल्टरनेटिवली ऐसा बिहेवियर सिखाएं कि जब आपको जब दिल चाह रहा है तो प्रॉब्लली हैव नट्स, नट्स रख दें, कोई क्रैकर्स रख दें, इस तरह की चीज़, ताकि वो सेंसरी नीड पूरी हो सके। गुड आइडिया। लेटर ऑन आप उसको रैशनल बता सकते हैं, एंड नेल कलर इज़ अ वेरी गुड आइडिया। बट देन शी एंड्स अप ईटिंग द नेल कलर। पील वाला लगा दिया तो वो मुंह से पील कर करके उतार देती है। मैंने उसको सोचा मैं क्या लगा सकती हूँ इतने छोटे बच्चे को, कि हादिया तो अभी 4 साल की हुई है, उससे पहले तो मैंने उसके हाथ में करेले का पानी भी लगा दिया कि उसको लगेगा। वो बड़ी खुश उस पे। अब वो कहती मम्मा करेला लगा दो, मम्मा ये लगा। शी इज वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर आई ट्राई टू डू। और करेले का टेस्ट भी डेवलप हो गया। हाँ, उसको ये अब उनको करेले खिला दें पका पका के। She wants to get rid of it, but she's unable to. हाँ, उसको मैंने वीडियो, अच्छा उसको क्योंकि उसकी इतनी फ़ोन की हैबिट नहीं है, which will obviously talk about, लेकिन ये कि उसको कभी मैं वीडियो से चीज़ें दिखाती हूँ ना तो वो देखती है, फिर वो सबको बुला के दिखाती है कि देखिए नेल्स खाने से ये होता है। बट while she is telling everybody, she has her finger in her mouth. आपको ना मेड पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल बड़ों को भी नेल्स काटने की आदत होती है, तो मे बी यू कैन आस्क द मेड कि वो हो बार बार टोकना इस एज में। मुझे लगता है वेन एवर शी इज़ ईटिंग लाइक हल्का सा टेक इट आउट ये, और फिर वो मेड अगर उसके साथ सारा दिन है, शी सीज दैट, वो नहीं ख़त्म करेगी। अच्छा, अब तो वो मेरी हेल्प जा चुकी है। Okay. और वो आदत दे के जा चुकी आदत, ये खूबसूरत इतनी अच्छी चीज आदत सिखाई है उसको, लेकिन उसने ये एक आदत दी है बुरी वाली, ये दे गई है उसको, और वो अभी तक मुंह में। और हम आप लोगों में से किसी का बच्चा नेल बाइट करता है? मेरी बेटी यमुना, जिसके नाम पे मेरी यमुना's बुटीक है बनी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आई ओन ए मल्टी ब्रांड स्टोर देयर, जिसमें सब हमारे डिज़ाइनर्स के कपड़े हैं। दैट वाज आल्सो द सेट अप द एग्जांपल फॉर माय चिल्ड्रन कि एज वेल एज आई एम रेजिंग देम आई कैन डू समथिंग एल्स टू, और हाउ वी बिल्ड द कम्युनिटी। क्योंकि पाकिस्तान में रेज करना बच्चा थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू यूएस, कि वहाँ पे एज ए अमेरिकन मुस्लिम पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि बच्चों के बहुत सारे वाई हैं, वाई डू वी हैव टू डू दिस। तो उसके लिए 3 ही चीज़ें हैं कि नंबर 1 पे आपकी है कि उनको उस इन्वायरमेंट से बचाने के लिए आपके अपने घर में पॉजिटिव एग्जांपल्स हों, कि अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे बच्चे देख रहे हैं। बच्चों को पता है हम उन पार्टीज़ में नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 4 चिल्ड्रन, दे ऑल आर वेरी सक्सेसफुल। माय सन इज़ vice president in a big tech company. My daughter is also HR president. So they all went to Ivy League, all of them. Northwestern, University of Chicago. Third one is working for United Nations. But it was a journey to bring them there. Because around us, सारी community वो है जो different कपड़े पहन रही है। I have to explain them कि हमने ये कपड़े क्यों पहनने हैं, या हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। लाइक वी से कि इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी जो है कंट्रीब्यूशन है। दोनों ही रेज करते हैं बच्चों को, माँ बाप। सिंगल मदर और फादर कैन नॉट रेज ए चाइल्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ वर ऑलवेज ऑन द सेम पेज। ये हमारा था। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी लाइक एजुकेशन, तो आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, वो भी तो वो पढ़ाई में ऑलरेडी फिर बच्चे अच्छे होते हैं ना, वो घर का माहौल देखते हैं। दे आर वेरी ड्रिवन। मेरे हस्बैंड जो हैं वो PhD उन्होंने इकोनॉमिक्स फाइनेंस में किया हुआ है। ही वाज प्रोफेसर देयर एंड देन आई वेंट, और मैंने वहाँ से एजुकेशन ली। यहाँ से
मास्टर्स इकोनॉमिक्स में चाहे करके माँ गई थी। कितनी भी पढ़ी लिखी हो जी, जाए, जी। मगर कुछ बच्चों की आदत होती है उसमें वो एक आम माँ बन बल्कि जाती मैं है। इनकी एक बात को आगे लेके जिन्होंने कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ को एक पेज पे होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो शेप। अगर कोई उनकी बच्चे हैं ना, बच्चे तो छोटी छोटी हरकतें करते हैं, गलतियां करते ही हैं, बट उसमें उनको चेंज करने में, उनको ठीक करने में दोनों पेरेंट्स का एक पेज पे होना क्योंकि बहुत अगर माँ कुछ कह रही है और बाप कहेगा छोड़ दो ना, हर वक्त बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो, ठीक है, बाप कुछ कह रहा है तो और माँ माँ बीच में कहेगी, कहेगी आप तो बस जब देखो गुस्सा डांटते उतारते रहते हैं हो, ऑफिस का, आके घर पर आप बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, तो बच्चों को ना मजा आने लगता है कि ओहो कोई तो है हमारी कोई तो साइड है, लेने वाला, इस तरफ हो जाओ। जब दोनों एक ही पेज पे हैं तो पेज पे फिर हैं और दोनों की कंबाइंड एफर्ट है। इट्स नॉट कि माम जितना भी कोशिश कर ले। आई रिमेंबर माई हस्बैंड वाज वर्किंग लाइक एज अ प्रोफेसर एन अदर जॉब। 8 o'clock पे आते थे, बच्चों का होमवर्क हुआ होता था, ही पुल हिज टाई और सारे बच्चों को बिठा लेते थे, ब्रिंग योर बैग्स। मतलब 8 बजे ऑफिस से भी आ गए। आके भी कि आई नीड टू चेक योर होमवर्क। और मैं कहती थी कर लिया है, कहते हैं लेट मी स्पेंड। मेरी जब शादी हुई तो उन्होंने गाड़ी के पीछे एक स्टिकर लगाया हुआ था, द बेस्ट थिंग टू डू योर चिल्ड्रन इज टाइम। तो जो बेस्ट थिंग है कि पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनकी फीलिंग। ये नेल बाइटिंग भी जो मैं अपनी बेटी का बताने वाली हूँ, शी यूज टू डज, क्योंकि हमारे घर में वो थोड़ा पढ़ाई का बहुत इंटेंस माहौल था। देन आई स्टार्ट माई बिजनेस, तो उसको लगता था मैं बिहाइंड तो नहीं रह जाऊंगी। व्हेन आई गो टू द डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि बच्चा जब एंग्जाइटी में होता है देन दे स्टार्ट नेल बाइटिंग, कि इसलिए वो नेल्स को बाइट जैसे मेरा बेटा कहता है कि वो मैं गेम्स खेल रहा होता हूँ तो मैं हार रहा होता हूँ, तो इसलिए मुझे एंजाइटी रिएक्शन है या जाती है। एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह एंड वेरी सक्सेसफुल। शी इज़ ऑल्सो वर्किंग और शी इज़ द यंगेस्ट बेबी ऑफ। और वो नेल्स छूटना कैसे हुआ? वो नेल्स छूटना जो आपने कहा कि एक्रेलिक के नेल्स लगाए, कुछ डॉक्टर्स को पूछा, तो नाउ शी इज़ इन दैट प्लेस कि ओके नो मैटर आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। दैट्स द चैलेंज फॉर मी। एक्रेलिक यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी। मुझे लगता है ये मेरी बेटी पे काम करेगा, ये अब मुझे यहाँ से छोटे टिप बच्चों लेके पे जा रही हूँ एक्रेलिक मैं। लगा। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस आएंगे। फिर एसी खोल दें, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पहली बुरी आदत नेल बाइटिंग हमने रेज की और अब हम साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे कि वो क्या हमें मशवरे देंगी। हमने तो अपनी अम्माओं की हैसियत से बताया। अच्छा देखिए, हमें ना सबसे पहले कोई भी बैड बिहेवियर है, हाँ। तो मुझे बैड बिहेवियर को अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना। हाँ। कोई भी बैड बिहेवियर है या कोई भी बिहेवियर है, पहले तो अंडरस्टैंड करें कि उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है, ठीक है। नेल बाइटिंग जैसे मैंने कहा एक सेंसरी एलिमेंट होता है। कई जगहों पे लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जब भी वो फारिग बैठे हुए हैं वो नेल मुंह में जाएगा। अच्छा, जो इस एज है ना, ये स्पेसिफिकली आपकी एज बिटवीन 2 to 4 बच्चे लर्न, या आई वुड से कि 1 to 4 बच्चे लर्न करते हैं चीज़ों को मुंह में डालना। आपने देखा होगा वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं। दे लर्न, दे सेंस इट थ्रू माउथ ओनली, ठीक है। उसके बाद ये बिहेवियर कम हो जाना चाहिए, जो कि नहीं होता, और नेल बाइटिंग वगैरह स्टार्ट होती है। तो फिर हम अंडरस्टैंड करें कि या तो बच्चा स्ट्रेस में है या कभी कभी वो इंटेंस मोड में होता है। नॉट लाइक स्ट्रेस, कोई मूवी देख रहा है या कोई गेम, जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ एयर भी कि कोई गेम है उसमें इतना इंटेंस मोड आ रहा है जिसमें बच्चा नेल बाइटिंग स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेंसरी नीड डेवलप होती है। जब मैं कह रही हूँ सेंसरी नीड मीन्स कि जब भी आप किसी स्ट्रेस, किसी एनजाइटी के अंदर जाएंगे तो कोई ना कोई बैक कॉज होगा जिसको कोप करने के लिए आप वो बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्मोकिंग है, ओके, इसी तरह आपका नेल बाइटिंग भी है। सो अगर हमें बिहेवियर कम करना है तो उसकी अंडरलाइंग कॉज को हटाना पड़ेगा, ठीक है। जो बिहेवियर क्यों हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा। यूजुअली हम ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स के फोकस करते हैं, जैसे हमने कहा कि आप कुछ बच्चे को दे दें, नट्स दे दें, क्रैकर्स दे दें, या फिर उसको समझाएं कि इस नेल बाइटिंग से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत सारी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे ये लगा देना, बच्चा डिसेंसिटाइज हो जाता है कि जी कड़वा है या कुछ पता नहीं। और भी पुराने ज़माने में लहसुन लगा देते होते थे एंड ऑल ऑफ दोस स्टफ। पिटाई होती थी भाई पुराने ज़माने में, लेसन नहीं लगते। A child psychologist who said कि आप अगर बच्चा बहुत एंजाइटी में आ रहा है तो टेल देम द अदर हेल्दी मीन्स टू रिलीज दैट एंजाइटी। आप तकिए को, पिलो को पंच करना शुरू करवा दें। टेल देम इफ़ यू आर एंग्री, इफ़ यू आर अपसेट, यू कैन पंच अ पिलो और समथिंग लाइक दैट सो दैट यू फील काम, और वो जो हाई एनर्जी है वो खत्म रिलीज हो जाए। अच्छा, आप दूसरी बैड हैबिट्स के ऊपर भी चलते हैं। चलिए भाई, एक एक करके करें। मैं एक हाँ शर्मीन, तुम बताओ भाई।
मेरी बेटी तो अब क्योंकि माशाल्लाह से बड़ी हो गई है तो मुझे उसके बचपने की इतनी बातें इतनी ज़्यादा नहीं याद, बट आई रिमेंबर जो भी तुम जो तुमने एक सही चीज़ की हो। जो कि मैंने, क्योंकि बेसिकली मैंने आपके शो पे ये डिस्कस किया कि आई वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर, तो वो डिसिप्लिन काफ़ी थी इस सेंस में, एंड आई डोंट लाइक द फैक्ट कि मैं हर चीज़ पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उसने मुझे जो सबसे ज़्यादा ट्रबल दिया है वो ईटिंग हैबिट्स, और उसका गैग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो फ़ौरन उपकाई करके वॉमिट, तो मुझे याद है कि मैं पूरा उसको बिठा के 1 घंटा लगा के मील खिलाती थी, और लास्ट बाइट पे शी वुड थ्रो अप द एंटायर थिंग, और मुझे तो ओ माय गॉड बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि अब उसका पेट खाली हो गया। 1 घंटा लगा के मैंने उसको खाना खिलाया, और वो उठती थी जब टेबल से तो वो एम्प्टी स्टमक उठती थी, क्योंकि वो एंड में सारी वॉमिट कर देती थी, और मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो शी वॉज ऑन द थिनर साइड। तो सब लोग जब भी देखते थे वो कहते थे ओ बड़ी नाजुक है, बड़ी नाजुक, तो एक बैक ऑफ द माइंड मुझे ये भी था कि मुझे इसको मोटा करना है, मोटा करना है, क्योंकि फैमिली में और बच्चे बहुत है चबी थे, तो ये भी एक कंपटीशन आ जाता है। तो वहाँ पे आई फील कि मैंने भी स्ट्रगल किया, और मेरी बेटी ने भी मेरी वजह से मे भी स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल रही थी, बट देन इवेंचुअली आई रिमेंबर आई रियलाइज्ड कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरह का खाना उसको खिलाना चाह रही हूँ वो खाए। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो आई टुक अ स्टेप बैक, और 1 साल के लिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, एज़ फार एज खाना पेट में जा रहा है, जो ये चूज़ कर रही है इसको करने दो। इट माइट नॉट हैव बीन द हेल्दीएस्ट ऑप्शन, लेकिन एटलीस्ट मुझे होता था कि भूखी पेट नहीं है, कमज़ोर नहीं हो रही, इसकी निढाल नहीं हो रही। तो फिर अगर वो, जैसे कि मैं जब उसने सॉलिड स्टार्ट किए, वो खिचड़ी मैंने बनाना शुरू किया, उसको खिचड़ी नहीं पसंद थी, वो ऑन दी अदर हैंड नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज बहुत शौक से खाती थी, लेकिन यही होता था कि ओ माय गॉड डीप फ्राइड है, ये है, वो है। आई सेड फॉरगेट इट, कोई बात नहीं, एटलीस्ट खा तो रही है। फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उसकी वो ईटिंग हैबिट जो है थोड़ी सी मैंने नॉर्मल की, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रगल था। बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हारी इस बात से कि अगर उसके नगेट्स और वो था कुछ खा तो कुछ रही तो है। जा रहा था ना उसके पेट में। बिल्कुल। अगर उसको मैंने देखा कि उसको सैंडविच नहीं खाना, लेकिन वो कहती थी कि मुझे बटर का टब दे दो, मैं उंगली से अपनी बटर खाऊंगी। हाँ, पहले मुझे होता था कि क्या है, यू नो, सिर्फ बटर खा रही है, जस्ट फैट्स ना, इसमें प्रोटीन जा रहा है ना कार्ब जा रहा है, पर देन आई थॉट नहीं, कुछ तो जा रहा है ना, मांग ताकत तो रही है दे मिलेगी, एटलीस्ट उसका पेट तो भर रहा है, मैं कार्ब्स किसी और फॉर्म में दे दूंगी। एग उस बच्ची ने नहीं खाना था, नहीं खाती थी। मेरी अम्मी का होता था प्रोटीन है एग में, हाइट लंबी होगी एग से, लेकिन वो नहीं खाती थी, वो वॉमिट करती थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़, मीट किसी भी फॉर्म में, कि प्रोटीन आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा, ये जो गैग रिफ्लेक्स है ना, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब बच्चा महसूस कर रहा है कि उसके पास कंट्रोल नहीं है, यू आर बीइंग कंट्रोलिंग, ये कंट्रोल उसके पास है कि वो निकाल Yes, exactly, that's what it was. ऑटोनॉमी, वो कहते हैं ना खुद मुख्तारी, ये एक बेसिक इनेट नीड है हर बंदे की। जितना खुद मुख्तार होंगे, सो जहाँ आप कंट्रोल देते हैं बच्चे को, उतना आप देखते हैं कि वो एक तो आपका डिसिप्लिन भी बेहतर हो जाता है, चॉइसेस देना शुरू करें बच्चे, यू वांट दिस और दैट, एंड देन बी डिसिप्लिन। देखें, डिसिप्लिन होना और फॉर्म पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। That's very important. और एक और चीज़ यहाँ पे आती है, हमें जो हम कहते हैं अब जैसे एग नहीं खाया, कैन आई आस्क हर एज जिसमें ये प्रॉब्लम था? बचपन से एग नहीं खाया। अच्छा, She's okay. not fond of eggs and तो she's हम 16 माशाल्लाह से। Okay, और उसने अब तक भी एग्स नहीं खाना शुरू किए, मतलब वो नहीं खाती। doesn't like वंस इन अ ब्लू मून खा लेगी, अगर मैं बहुत उसको किसी ना किसी डिफरेंट तरीके से, लेकिन वो भी अगर उसको पसंद आ गया एक दफ़ा खाएगी, दूसरे दिन इफ़ आई आस्क हर अगेन कि खाना है, she'd say no. मैं भी नहीं खाती है अभी तक, आज तक। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू For me ईट एग either. वाइट। Yeah, for me. किसी भी फॉर्म में मतलब मैं ऑमलेट में बहुत मुश्किल से खा लेती हूँ, पर मैं, लोग अंडों के पीछे पागल होते हैं कि अंडा अंडा, मतलब हर मुझसे डाइट नहीं की जाती, उबले हुए अंडे नहीं खा सकती मैं, क्योंकि मैं सिर्फ जर्दी खाती हूँ, सफ़ेदी नहीं खाती। सो मेरे साथ भी बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं दूध नहीं पीती थी सारी ज़िंदगी, मैंने अंडे नहीं खाए, मुझे सफ़ेद चीज़ से कुछ था, मुझे नहीं पता क्या फोबिया था या क्या था। सारी ज़िंदगी में डांट खाती रही हूँ, लेकिन ना मैंने दूध पिया है और ना मैंने सफ़ेदी खाई। Actually, I'm sorry. No, 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 please, No, please. you go ahead. मुझे लगता है कि बच्चों के साथ ना हमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्वर्सेशनल होना चाहिए। कि मेरे साथ भी ये इशू रहा विद माय मिडिल चाइल्ड, कि उसका हर चीज़ में था कि व्हाई डू वी हैव टू ईट देसी फूड, वी आर लिविंग हियर। सो उसको फिर हम एक्सप्लेन करना, टाइम देना, एंड देन आई मेक ए डील विद हर कि एक टाइम तुम्हें अमेरिकन खाना मिलेगा, एंड देन द सेकंड टाइम will you eat my dal chawal? She said, okay, mom. और इसके और साथ वो साथ जी एंड देन शी वाज वेरी हैप्पी, वो दाल चावल भी खाना शुरू हो गई।
चिकन भी खाना शुरू होगी. Before that, there was even when she was 14. कि वो हमेशा पूछती थी why do we have to eat पाकिस्तानी खाना? Why do we have to wear at least? दादी was there, so I said दादी घर में है तो थोड़ा सा शलवार कमीज पहन लिया करो. And then she said one day वो बैठ कर रोना शुरू होगी. कहती है I feel like all day I'm in pajamas. I said no, ये पजामा नहीं है. Then we have very long conversation कि सारा बेटे ऐसा नहीं होता. We are Pakistani even though we are here. तुम्हारी दादी आएगी, फुप्पी आएगी, खालाएं आएंगी, तो यू नीड टू नो आवर कल्चर टू. और नाउ यू कैन बिलीव दैट कि वो मुझे मेरी बुटीक के लिए पिक्चर भेजती है. मामा रुशानेज बुटीक को चेक, रुशानेज हेयरलूम को चेक करें, दे हैव द बेस्ट क्लोथ्स. अभी उसकी 2 साल पहले शादी हुई है, सो शी स्पेंड सो मच टाइम फॉर क्लोथिंग. और मुझे लगता था टू बी ऑनेस्ट डेवलप करवा दिया उसने पाकिस्तानी, कि वो कहीं लड़का भी गोरा ना पकड़ लाए और कह दे कि व्हाई डू वी हैव टू मैरी पाकिस्तानी. Then I have to set up the boundaries with them कि देखो I will accept anyone जो भी ले आओगे, but it has to be born Muslim. इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि ये टर्किश था या ये जी मैक्सिकन था 2 साल पहले कन्वर्ट हो गया. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. लेकिन उसके लिए आपको बैठ के एक फ्रेंडशिप डेवलप करनी पड़ेगी कि वो हाइड ना करें, झूठ ना बोलें आपसे, हर चीज़ आपके सामने ऑनेस्टली बताएं कि बाहर क्या हो रहा है और वो इनसाइड क्या फील कर रहे हैं. देन यू हैव टू गाइड देम कि ये तुम फील जो कर रहे हो इट्स ओके. हर आदमी डिफरेंट फील करता है. यानी कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. आजकल बच्चों के साथ बात करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए. किसी भी चीज़ जस्ट ऐड 2 थिंग्स देयर. एक तो जो उन्होंने डाइट की बात की, उसका अल्टरनेटिव हमें उनके टाइप का देना. और जैसे मेरे बच्चे, उनको अगर हम सारे माँ एक दूसरे से बहुत रिलेट कर रहे होते, राइट. सो मेरी बेटी जी जो वो भी बचपन की था, उन्होंने खाना नहीं खाना, मतलब अच्छी चीज़ नहीं खानी, ठीक है. तो व्हाट वुड आई डू कि मैं उनको ना शेप्स बना के, जैसे शेप्स डिफरेंट आते हैं, तो मैंने क्या करना होता है कि उसमें अंडा भी डालना, उसमें मुझे वो नट्स का सारा पाउडर बना के वो भी डालना, डिफरेंट तरह के वीट हो गया, कुछ हो गया, तो मैं उसमें डाल के, उसमें हमारे हम जैसे आई एम फ्रॉम हुंजा, सो वी हैव ऑल द ऑयल्स अवेलेबल विद अस. आलमंड ऑयल हो गया, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल हो गया, तो वो मैं उसमें ऐड करके उनके लिए शेप्स बना के, सो शेप्स उनके सामने आते थे, उसमें अंडा भी डाल दिया, तो वो बहुत खुशी खुशी वो खा रही. तो मुझे ये होता था कि एटलीस्ट जिस तरह अगर मैं डायरेक्ट उनको अंडा नहीं दे रही हूँ, वो नहीं खा रही है, तो एटलीस्ट यहाँ अंडा खा रही है. अच्छा, वो नट्स नहीं खा रही है, जैसे इन्होंने किया ना अपने बच्चों के साथ, मैंने भी वैसे ही किया. जैसे बलाज के दूसरे वाले बच्चों को तो बिल्कुल ही ये बाहर के खाने अलाउ ही नहीं थे, वो उनका पालने वाला ज़माना और था. लेकिन बलाज के लिए मैंने किया सैटरडे संडे. मैंने कहा ये 2 दिन है, तुम अपनी पसंद का खाना खा सकते हो, तुमने बाहर से डिलीवर करवाना है, तुमने कुछ भी करना है, लेकिन पूरे हफ्ते नहीं ऐसा होगा. पूरे हफ्ते तुम्हें मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा, जिसमें ब्रोकली भी होगी, मशरूम भी होंगे, बीन्स भी होंगे. लाइक गोश्त तो बच्चे खा ही लेते हैं, सब्जियां. तो मैंने ये रूटीन बनाया घर में. तो सैटरडे संडे जो है उसकी छुट्टी है, उसका अपना दिन है वो, और बाकी पूरे वीक मेरी पसंद के रूटीन सेट करना, बाउंड्री सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रूटीन में खाना है. और मैं ये कहती हूँ कई दफ़ा जब बच्चे नहीं खा रहे होते, ये एक और एस्पेक्ट है. तो जब मैं माँ बाप आते ना कि मेरा तो बच्चा ये खाता ही नहीं है, मैं कहती हूँ क्या आप ये खाते हैं? ये चिकन नहीं खाता. कई दफ़ा प्रॉब्लम जो है ना वो फैमिली में लाई करता है. मेरा बच्चा तो सब्जी खाता ही नहीं है, तो मैं पूछती हूँ आपने कौन कौन सी सब्जी खाई? वो आलू के अलावा और कोई सब्जी खा ही नहीं रहे होते. तो एक एट टाइम्स बच्चे को ठीक करने से पहले उसके माँ बाप को ठीक होना पड़ता है, इंक्लूडिंग अस टू. दूसरा कि अगर बच्चा एक चीज़ नहीं खा रहा है तो हम कहते हैं कि बच्चे को ना फॉर्म चेंज कर करके दें. मीन्स अगर बच्चे को पास्ता बहुत पसंद है और मुझे उसको हाई प्रोटीन देना है, तो मैं कीमा पास्ता दे दिया, मैंने उसको लाजानिया बनाकर दे दिया. तो क्योंकि वो आज के कल्चर का खाना है और मुझे पता है वो कार्ब्स, वो वेजिटेबल्स उसमें मैंने दीज आर द क्लेवर स्मार्ट आइडियाज जो आप कर सकते हैं. एक और लास्ट इसमें पॉइंट कि बच्चे की ना 2 साल तक ईटिंग पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो. अब माएँ क्या करती हैं शुरू के 1 साल में, दैट इज़ इन द बुक्स, 2 साल में ना माएँ बच्चों को शलजम, पालक, मेथी ऐसी चीज़ें नहीं देती कि क्या बच्चे पे जुल्म कर रही हो, ये खाना हम बच्चों को देंगे, उनको खुद गंदा बेसुरा कद्दू दूंगी मैं. यस, एंड आई गेव माई चाइल्ड एवरी पॉसिबल फ्रिकिंग चीज़ जो हो सकती है, चाहे वो शलजम, चाहे वो सुहाजना, चाहे वो ऑल द देसी चीज़ें, मिक्स दाल्स. एंड दे आर लाइक ये बच्चे का पेट ख़राब कर देगी, ये बच्चे को मार देगी, ये बच्चे को उसका उल्टी आ जाएगी. एंड आई वाज लाइक जस्ट काम डाउन. और आज माई चाइल्ड
ईच माशाल्लाह, एवरी सिंगल थिंग। व्हाई? क्योंकि taste develop करवा रहे डेवलप हुआ तो 2 साल तक। अच्छा, ये है बुक्स में लिखा हाँ, कि 2 साल तक उसकी ईटिंग ईटिंग हैबिट्स पर्सनालिटी taste डेवलप develop. होती है। मींस द मोर द चाइल्ड इज एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, अपना जहन ना अप्लाई करें कि मुझे ये नहीं पसंद है, इसका हॉरिबल टेस्ट है। मैंने करेला 8 महीने में उसको इंट्रोड्यूस कराया था, तो इवन उसने करेला और वो जो है टिंडा, मैंने ये सब दिया उसको उसकी अब मैं theory समझी, में डालकर। मेरा बच्चा जब छोटा था तो उसको बेबी फूड नहीं पसंद था, तो वो बिरयानी निहारी और ये सब खाता था मगर बगैर मिर्चों के। Yes. तो आज अगर खाना अच्छा नहीं है ना, वो नहीं उतार सकता अपने मुंह से। टेस्टलेस खाना उसको पसंद ही नहीं है, वो टेस्टफुल खाना एक और चीज़, 1 साल से पहले ये जो नमक और चीनी का इंट्रोडक्शन है ना, हाँ। ये बुक्स में आप ना दें, क्योंकि ये आपको लगता है कि नमक कम है, ये तो बेसुरा खाना होगा। हाँ। चीनी नहीं है, मिठास नहीं है, बच्चा कैसे खाएगा? दिस इज इन योर माइंड। WHO सेज 1 साल से पहले आप ये चीज़ें देंगे तो बच्चे की इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्वीटेंड हो जाएगी। अब माँ क्या करती है, दूध का ग्लास देगी बच्चे को, 3 चम्मच चीनी मिला के देगी, वो फीका दूध कैसे पिएगा? वो तो मीठा दूध पिएगा। फिर उस बच्चे को आप जरा फीका दूध पिला के दिखा दो, और वो बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी पे भी जाएगा, वो सब पर भी जाएगा। बिल्कुल। एक और चीज़, अच्छा, और बुरी आदतें भी तो हैं मैं इसके पता साथ नहीं। ऐड कर लूँ अलग खाने के स्क्रीन ऊपर टाइम, तो चलो, स्क्रीन टाइम और खाना। यस, मुझे- स्क्रीन टाइम पे आ जाए अब आप। स्क्रीन टाइम के साथ खाना, हाँ, बहुत सारी माएँ स्ट्रगल करती हैं खाना खिलाते हुए, चलो बिल्कुल। स्क्रीन दे दो। ये मैं भी आज तक कर रही हूँ। हमने भी किया है, सब ने गलती। डिस्ट्रैक्टेड है। एटलीस्ट खा तो रहा है। अच्छा, इनिशियली ये होता है कि जब आपका पहला बच्चा होता है ना, तो आप उनको मतलब उनकी हर चीज़ को पूरा कर रहे होते हैं, राइट? कि हाँ, ये बच्चा उनका हर लाड उठा रहे हैं। हर बच्चे के लाड उठा, लेकिन पहला बच्चा, उसके लाड हम कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का हम उठा रहे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो अगर खाना नहीं खा रहा तो मैंने स्क्रीन दे दिया अपनी बेटी को, बट देन आई रियलाइज्ड, आई मीन दिस इज़ नॉट गुड। बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं देती थी, बट ये था उनका खाने के टाइम पे। आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये इनकी तरफ से गलती नहीं है, मेरी तरफ से गलती है। फिर आई स्टडीड अ लॉट, आई रिसर्च्ड, एंड देन रिसर्च ये कह रहा था कि जब तक आप इन्वायरमेंट चेंज नहीं करोगे, ऑब्वियसली बच्चा रो रहा है, मैंने उसको स्क्रीन दे दिया, अब उसको पता है मैं जब रोऊंगी मम्मा स्क्रीन देंगी, ठीक है? सो वो इन्वायरमेंट सेम है ना, तो बच्चा चेंज नहीं करेगा, राइट? उसका बिहेवियर, तो जब तक हम उसका इन्वायरमेंट, मैंने उसका चेंज किया कि ओके, रो रही है, एक दिन रो रही है, इट्स ओके, रो रही है, मैंने नहीं देना, अगले दिन रो रही है, मैंने नहीं देना। अब उनका माइंड उस तरह डेवलप हो रहा है कि ओके, अब मैं रोऊंगी तो भी मामा नहीं दे रही है, तो अब मुझे खाना है। एक्चुअली स्क्रीन डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, एग्जैक्टली, वो उसको ये हो डिस्ट्रैक्ट रहा कर रही है। तो मैं कहती हूँ खाने के टाइम बातें करो, स्टोरी सुनाओ, राइम सुनाओ। और उसके साथ साथ राइम्स एंड स्टोरीज के साथ साथ बच्चा जो है ना, वो ऐसा माइंड बना रहा है, वो परसीव, वो जैसे हमने कहा ना, हम उसका इन्वायरमेंट बच्चे की जो हैबिट्स हैं उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। सो हमने घर में एक रूल, ये अभी तक ये रूल है कि खाने के टाइम पे कोई मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा, कोई टीवी नहीं देखेगा, राइट? सो रूल इज रूल, सबको पता है। क्योंकि बड़े भी तो टीवी देख रहे होते हैं, एग्जैक्टली, खाने टीवी के देख टाइम के पे खाना खा रहे होते, तो बच्चे यही कह रहे हैं कि वो हमारे अब्बा भी तो खाना के आगे तो अभी टीवी। हमारे घर में एक रूल है, खाना आएगा, हम दस्तरखान पे खाना खाते हैं, राइट? टेबल पे जब दस्तरखान बिछेगा तो टीवी भी ऑफ हो जाएगा, फोन भी साइड हो जाएंगे, और सबको पता है। तो अब ये रूल, जब कभी कभी कहते हैं ना स्ट्रिक्ट माए, भाई नहीं, स्ट्रिक्टनेस इज वो नहीं है, सख्त नहीं है, आपको बाउंड्रीज अगेन। और रूल जब आप बना लेते हो ना, सारी मदर्स के लिए मेरा पैगाम है, जब रूल बन जाए तो उस पर फिर आपने कायम रहना। ये नहीं कि आज रूल बना के कल कोई बात नहीं, फिर अगले दिन इस तरह बच्चा फिर अगेन वही उसका मेंटालिटी जा रही है, अच्छा मामा भी रिलैक्स है, इसका मतलब हम कर सकते हैं। सो यू हैव टू स्टिक टू अ रूल। आपने रूल बना लिया कि खाने के टाइम पे टीवी नहीं देखना तो नहीं देखना, फोन नहीं देखना तो नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद फिर आपने अपनी एक टोन सेट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर शुरू में बच्चे को आदत कराने के लिए नो टीवी कहेंगे, तो अगर फ़ोन नहीं बंद कर रहे, थोड़ा सख्त, राइट? आहिस्ता आहिस्ता है, आहिस्ता एकदम ही हम चीख के आ यस, जाते नो, हैं। आपकी टोन, राइट? वो टोन बहुत ब्रेक पे जाना है मुझे, इम्पोर्टेंट। ब्रेक पे जाना है, अच्छे से टोन पे जाएंगे हम। ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद उसका हल निकालते हैं। और एक और सवाल करना है, जो बच्चों में चोरी की आदत डेवलप होती है, जो अक्सर हो जाती है, उससे कैसे छुटकारा? क्योंकि ये वाली आदतें बहुत मासूमाना आदतें हैं, हमें थोड़ी सी सख्त वाली आदतों पे भी जाना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम अपने ही बच्चों की गलतियाँ किस तरह हमने सुधारी, हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कीजिए इस
डिस्कशन का हिस्सा रहिए। पिछले सेगमेंट में हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गई। चोरी वाली बात। टाइम एंड फूड। मोबाइल स्क्रीन टाइम एंड अब ज़रा आप अपनी किताबी बातें, जो एक्सपीरियंस बातें भी जो आप अपने पेशेंट्स पे आजमाती हैं, वो हमें बताइए कि स्क्रीन टाइम से कैसे दूर किया जाए। फर्स्ट 2 इयर्स, मैं तो 2 इयर्स भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी फर्स्ट अर्ली 4-5 इयर्स में स्क्रीन इंट्रोड्यूस ना करें बच्चों को, दैट्स नॉट गुड फॉर देम, ठीक है। और जब मैं ये स्क्रीन फिर से बोलें प्लीज, ताकि बहुत सारे माएँ सुन 2 लें। साल अर्ली 2 इयर्स में ये देखें, हम बच्चों की हैबिट्स खुद डेवलप करते हैं, ठीक है। बच्चे को नहीं पता स्क्रीन मौजूद है, हम उसको स्क्रीन देते हैं और फिर हम कहते हैं द चाइल्ड इज एडिक्टेड टू स्क्रीन। स्क्रीन्स आर नॉट एडिंग एनीथिंग वैल्यूएबल इनटू योर चाइल्ड्स लाइफ फॉर फर्स्ट 2 इयर्स एट लीस्ट। फिर अगर आप देना चाहते हैं तो इट शुड हैव सम लिमिट्स, ठीक है। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, नॉट लाइक कि वो बच्चा 7-7 घंटे देख रहा है। बहुत सारे हम अभी जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस देख रहे हैं, या बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ देख रहे हैं, स्पीच इश्यूज़ देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बच्चा जो है वो अर्ली ईयर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है विद स्क्रीन। वो खाना नहीं खा रहा, स्क्रीन लगा दो, वो रो रहा है, स्क्रीन लगा दो। वाई? बिकॉज मे बी हम थोड़ा सा ईज चाह रहे होते हैं, बट आप जितना एनर्जी उसकी इन्वेस्ट करेंगे, उसको जितना फिजिकल प्ले के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, उतना उसकी डेवलपमेंटल कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंटल बेहतर होगी, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन को रिड्यूस कैसे करना है, देखें हम पहले भी ये बात कर रहे थे और अभी फिर मैं ये कहूँगी, कंसिस्टेंसी और स्ट्रिक्टनेस और फर्म में बहुत फ़र्क है, ठीक है। फर्म पेरेंटिंग डिसिप्लिन सिखाती है और फर्म पेरेंटिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं इसका सिंपल एक स्टेटमेंट बोलती हूँ कि अगर आप अब स्क्रीन नहीं रखोगे तो फिर मैं ले लूँगी, ओके। नाउ द स्टेटमेंट इज़ वेरी क्लियर एंड फर्म। और अगर मैं कह रही हूँ कि अगर तुमने नहीं रखा तो नाउ जस्ट मतलब मे बी आई एड सम पनिशमेंट, नाउ दिस इज स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, ठीक है। फर्म पेरेंटिंग के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हम देखते हैं, बच्चे को नहीं समझ आई मुझे ये बात। आपने कहा कि अगर तुमने ये आईपैड या ये मोबाइल नहीं रखा तो मैं ले लूँगी, हाँ, हमारी और फिर उसके बाद लेती नहीं है माएँ, लेती नहीं है, सिर्फ कह देती है ज़बानी। माँ को करके दिखाना चाहिए, करके दिखाना ले लिया और रख दिया लॉक में। हाँ। और अपनी टोन को फर्म रखें, अपना कंट्रोल लूज नहीं करें। मतलब कि कभी बच्चे का दोस्त बने और कभी बच्चे की माँ बनना ज़रूरी है। हर वक्त दोस्त नहीं बदलना। मैं हमेशा कहती हूँ गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ता है माओ को। कभी फ्रेंड बनना पड़ता है, कभी पेरेंट बनना पड़ता है। हर वक्त दोस्त नहीं बन सकते। ये स्किल है ना, और ये मदर को स्किल आनी चाहिए। कम्युनिकेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे जो टोन्स है ना, अच्छा देखिए हमारे पास थेरेपी में बच्चा आता है, हम उस पर गुस्सा नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है, पर हमारे साथ वो इतने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं सारे रूल्स। वाई? बिकॉज दे नो कि हम फर्म है। हमने कह दिया ये नहीं होगा तो नहीं होगा। अब होता ही है कि बच्चा लर्न कर लेता है कि आपको मैनिपुलेट कैसे करना है। कभी वो क्यूट फेस बनाएगा, कभी वो टैंट्रम थ्रो करेगा। कई जगहों पे हमने ये देखा है कि जी टीवी बंद नहीं हो रहा, बच्चे ने रोना शुरू किया, आपने टीवी अलाउ कर दिया कि अच्छा थोड़ी देर और देख लो। नाउ जहाँ से बच्चे का बिहेवियर उस दिन खत्म हुआ है, नेक्स्ट टाइम वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। आपकी तरह एक साइकोलॉजिस्ट शो पे आई थी। बच्चे अक्सर जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए और वो रोते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं, अपनी एड़ियाँ रगड़ते हैं। तो मुझे उन्होंने बताया कि आपने अगर वो उसकी आदत डेवलप हो गई 10 मिनट तक रोने की, उसके बाद आपने 10 मिनट तंग आके आपने उसके हवाले कर दी वो चीज़, अगली दफ़ा वो 15 मिनट में आदत जाएगा। एग्जैक्टली रोने की 15 मिनट तक रोएगा वो। अगर आपने उसकी आदत पूरी कर दी तो मैंने कहा हाँ यार ये तो हम ऐसा ही हुआ है अक्सर। बिल्कुल। मैं इस पे सबके लिए सोल्यूशन देती हूँ। गूगल ने एक फैमिली लिंक की एक ऐप डाली है, वो सबके पास है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वो ऐप मेरे बच्चे के टैब पे है, ठीक है, और वो ऐप मेरे पास मोबाइल पे है। मैंने उसमें उसकी एज डाली तो गूगल ने एक अलग से यूट्यूब किड्स बनाया है, ठीक है। वो यूट्यूब किड्स से, चूँकि सब ये मसला फेस करें, यूट्यूब किड्स में मैंने बच्चे की एज डाल दी तो वो फ़िल्टर आउट कर देगा कि अच्छा ये वाली वीडियोस बच्चों की इस एज की अप्रोप्रिएट होंगी। एक फ़िल्टर ये लगा। दूसरा ये कि मेरे पास अपडेट आती रहेगी, गूगल बताता रहेगा कि बच्चे ने आपकी ये ऐप डाउनलोड की। वो जिस टाइम मैं चाहे घर पे होनी होंगी, मुझे फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगी ये ऐप डाउनलोड और वो यूट्यूब पे क्या देख रहा है, वो यूट्यूब पे क्या देख रहा है। दूसरा प्लस अगर मैंने उसका देखा और मैंने देखा कि ये कुछ इनअप्रोप्रिएट सा है विच आई माइट नॉट लाइक, तो जब वो इधर उधर होगा तो उसका पेरेंट का पासवर्ड कोड है जिससे मेरे पास होगा। मैंने वो पासवर्ड खोला और मैंने उस पर उस पर्टिकुलर चैनल पे जाके मैंने लिख दिया डू नॉट शो दिस नेक्स्ट टाइम अगेन।
तो मैंने उस चैनल को ही बाय डिफ़ॉल्ट हटा दिया। अब एक दफ़ा ऐसे हुआ, वंस ही वाज इन्वॉल्व के इनअप्रोप्रिएट से वर्ड्स थे, उसके बाद उसने कहा वो कहाँ गया चैनल, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं, आई डोंट नो किधर गया, बट एक्चुअली मैं उसको बैक एंड पे ब्लॉक कर चुकी थी। तो अब गूगल ने आपको पेरेंट एक्सेस के थ्रू, पेरेंट्स यूट्यूब के थ्रू ये दिया है। अच्छा, मैंने उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर क्या दिया ऐप है बता दो। फैमिली लिंक के नाम से, ठीक है। ओके। अच्छा, इसमें मेरे पास है टाइम लिमिट। आप आगे जाने से पहले मैं जैसे इन्होंने कहा कि आपने ब्लॉक किया ना, आपने बच्चे को बोल दिया कि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अभी वो I छोटा believe- है, अच्छा, अभी वो छोटा है ना, शायद आई इसलिए। बिलीव कि वो ज़्यादा यानी जो ऐप है ना वो 15 साल छोटा तक के नहीं बच्चों, समझ सकते ना, उसके सामने फिर ड्रामा अभी भी आप कभी कभार माँ को एक्ट्रेस भी बनना आई पड़ता एग्री। है। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, गिरगिट की तरह ना। आपने कभी 15 रोना साल पड़ता है की ऐसे। एज बाय डिफ़ॉल्ट है। 15 साल के बाद उस ऐप का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो फिर आपको एक्सेस देती थी कि बच्चा 15 साल के बाद एडल्ट में चला गया। इस आप क्या ऐप कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना हर चीज़ में, आफ्टर स्कूल आवर्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी पे क्या देख रहे हैं, उनको एक देना कि ये उनके तुम्हारा दोस्त कौन 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 है, है? वो किसके साथ उठते बैठते हैं, कंपनी Yeah. मैटर्स अ लॉट। जो आपके वो नहीं, अक्सर आप रील्स देखते हैं, इंटरनेट पे दिखाते हैं जी, अच्छा जी एक मुरझाया हुआ फूल है, उसके बराबर में दूसरा है, तो सब मुरझा जाते हैं, जी, है ना। that's अच्छा, अब हम एक और बुरी आदत पे आते हैं बच्चों में। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए, अक्सर बच्चों में चोरी की आदत डेवलप हो रही होती है। आप कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके बच्चे की चीज़ें कोई और बच्चा चोरी कर रहा होता है। लाइक जब मैं छोटी थी तो हमारे घर से एक मेरी फ्रेंड जो है, वो बारबी के कपड़े चुराना, छोटी छोटी चीज़ें थी, बारबी की चीज़ें गायब होना शुरू, हमसे खेलने आती थी, और उस ज़माने में बारबी की थोड़ी सी वैल्यू होती थी जब हम छोटे होते थे, तो वो कपड़े चुरा चुरा के, तो मैंने एक दफ़ा, मतलब हमें पता चल गया, उसके घर जाके हमने देख लिया कि बक्से में वो चुरा चुरा के ला रही है, उसकी अम्मा बक्से में रखी जा रही है। तो मैंने उसकी अम्मी को, एक दफ़ा मुझसे गलती, मैं भी बच्ची थी, मैंने उसकी अम्मी को जाके शिकायत लगा दी कि आपकी बेटी हमारे घर से जो है बारबी के कपड़े चुरा रही है। उसकी अम्मी ने मुझे ही डांट दिया उल्टा, सबके सामने। ओह माय गॉड। मैंने और दूसरे लोगों के सामने, मुझसे गलती हुई थी, मैं छोटी थी, तो मेरी अम्मी कभी बीच पे नहीं पड़ती थी। मेरी अम्मी पहली दफ़ा गई, कहने लगी आपकी बेटी ने चोरी की और उल्टा आपने मेरी बेटी को डांटा, ये आप अपनी बेटी की गलत आदत डेवलप कर रही हैं। यस। आपने उसको डांटा नहीं, बल्कि आपने उसको छुपाया। जो चीज़ें वो चोरी करके लाती है आप बक्से में रखती हैं, तो ये तो गलत बात है। मेरी अम्मी ने उनको काउंटर किया बाकायदा जाकर। शायद उनको उस वक्त पेरेंटिंग ऐसा की लगता है जरूरत कि है। माँ को ना पता होता है कि उसके बच्चे का बिहेवियर किस तरह का है। जैसे मेरी बच्ची ने स्कूल जाना शुरू किया रिसेंटली, मुझे मालूम है कि ये उसके वर्ड्स हैं जो वो बोलती है, और जब वो कोई बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का अल्फाज इस्तेमाल करती है या सेंटेंस इस्तेमाल करती है, मुझे पता होता है कि ये हम घर वाले नहीं बोलते, कहीं से आया है। कहीं से सीख कर आई है। और मैं अभी रिसेंटली ऐसे ही हुआ मेरे साथ, हम सब बैठे बात कर रहे थे, क्योंकि वो उर्दू में बहुत अच्छी तरीके से बात करती है, उसके अल्फाज उर्दू के बड़े अच्छे वाले अल्फाज इस्तेमाल करती है उर्दू के, और उस पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसको उर्दू आनी चाहिए, इंग्लिश तो वैसे ही सीख जाएगी स्कूल में। तो वो कुछ उसने कोई ऐसा सेंटेंस पूरा यूज़ किया, तो मैंने उसको देखा, और फिर मैंने कुछ देर तक आई नोटिस्ड कि वो जिस तरह से बात कर रही है, या जो उसका बॉडी लैंग्वेज है वो उसका नहीं है, ये इसने कहीं और से पिकअप किया है। मैंने फिर ये भी सोचा कि मेरे घर में हम जितने भी हैं, या घर में, क्योंकि मेरे घर में बड़े बच्चे हैं, तो ये कहीं से वहाँ से तो नहीं कोई चीज़ आई, नहीं वो बच्चे ऐसे नहीं करते। मुझे मालूम है जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर के बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, और कितने बच्चों से इसकी मुलाकात दिन में होती है या स्कूल में होती है। तो मैंने जाके इसकी टीचर से पूछा, एंड आई मेड अप अ पॉइंट जहाँ के मैं उनको जाके ये बात बोलूँ कि ये बच्ची इस तरह से बात नहीं करती, ये इसके वर्ड्स नहीं है। नॉट दैट आई एम जजिंग एनी अदर किड, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट, बट मैंने ये रेस की चीज़ वहाँ पे जाके कि ये एक बिहेवियर चेंज आया है इसके अंदर, विच इज़ ऑब्वियसली शी इज़ लर्निंग फ्रॉम स्कूल, बिकॉज वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। और मैंने फिर अपनी बेटी से पूछा कि ये किसने किया था हादिया, हु डिड दैट, तो उसने मुझे एग्जैक्ट बच्चे का नाम बताया कि वो ऐसे करता है मम्मा। मैंने कहा अच्छा। उस वक्त मैंने उसको नहीं रोका कि वो कर रही है, ओके। I told her it is not nice to say such thing, या it is not nice to behave like that, कि पैर झटक के मारना ज़मीन पे, मुझे पता है वो कभी ऐसा नहीं करती, which was a very different kind of behavior from her. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा दिया who did it, मैंने ऐसे ही नाम लेके पूछा। I was like नहीं मम्मा वो तो नहीं करती, उसने किया था। And I was like okay, so this is where this coming from. तो फिर मैंने वो बात जाके उसकी टीचर से बोली, तो टीचर ने बोला कि हाँ we deal with such kids at school, वो बच्चे पिकअप ऑब्वियसली करते हैं, we try to work on it, लेकिन बच्चे वो सीख के आते हैं। तो माँ को हमेशा पता होता है, इस बात का मकसद ये था कि अगर वो कोई चीज़ चुरा रहे हैं, सैडली हमारे यहाँ माए के दूसरे कोई हमारे बच्चे को कुछ ना कहे तो हम भी छुपा देते हैं, हश हश कर देते हैं। इसमें ये भी है ना कि जैसे अपने स्कूल में बात की, तो एग्जैक्टली ऐसे है कि माओ को पता होता है। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे पता था कि मेरे बच्चे के स्कूल बैग में क्या क्या जा
रहा है एग्जैक्टली ये चीज related है या नहीं यहाँ से शुरू हो रही है कि जब मैं स्कूल से आ रही है मेरी बच्ची, मैं उसका बैग ऑब्वियसली खोल रही हूँ और उसमें अगर मुझे कोई डिफरेंट चीज नजर आ रही है, I'll ask her, आप जान कहाँ से लिया आपने, किसने लिया? Where did you get it from? Then yes, and then I'll ask her to return it back, right? ताकि जिसका भी है या उनको दे दें या अगर नहीं पता तो किसी टीचर को दे दें कि मेरे बैग में आ गया था। अगर आपने इनिशियल इस चीज़ को इग्नोर किया कि उसके बैग में कुछ भी आ रहा है और ये छोटी चीज़ आ गई ना, रेजर आ गया, पेंसिल आ गया, शार्पनर आ गया, मार्कर आ गया, कुछ भी, अगर आपने उस वक्त इसको इग्नोर किया ना, फिर आप तैयार रहिए कि कल को कोई बहुत बड़ी चीज़ आ सकती है। मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि शी वाज वेरी यंग एंड आई ओपन, क्योंकि मैं एक एक चीज़, मैं आज तक भी, शी 16 इयर्स ओल्ड, मैं उसकी एक एक चीज़ चेक करती हूँ। आई नो कि उसके वॉलेट में कितने पैसे मैंने दिए हुए हैं, अगर दिए हुए हैं तो टू द एग्जैक्ट पेनी वो जहाँ जा रही है वो कितना स्पेंड कर रही है, कितने बच रहे हैं, मैं सब कैलकुलेशन आज तक रखती हूँ। तो आई रिमेंबर व्हेन शी वाज अ किड, शी केम बैक होम एंड आई ओपनड अ बैग, हम होमवर्क कर रहे थे, मैंने एक बड़ा क्यूट सा पेंसिल होल्डर उसके बैग में देखा एंड आई सेड दिस इज़ नॉट योर्स, ये कहाँ से आया? शी वाज लाइक ओह आई थिंक ये मेरी फ्रेंड का है, बाय मिस्टेक मेरे बैग में आ गया। आई वाज लाइक नो वरीज, गलती हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी ये मेक श्योर करते हैं कि जो आपके बच्चे के फ्रेंड्स हों, आप उनके पेरेंट्स से भी इन कॉन्टैक्ट हो। तो आई हैड द मदर्स नंबर, आई कॉल्ड हर, आई सेड कि आई जस्ट वांट टू ड्रॉप बाय, एक छोटी सी चीज़ मुझे आपके घर ड्रॉप करनी आ गई थी। आई मेड श्योर कि मेरी बेटी को मैं गाड़ी में मैंने बिठाया, मैं उसको अपने साथ लेके गई, वी वेंट ओवर टू द हाउस एंड वी सेड कि आई एम सो सॉरी, मैं चाहती थी कि आपको कोई ट्रबल ना हो, ये जो के बैग में आ गया था, सो आई वांटेड टू ड्रॉप दिस ओवर। वो बच्ची ने मेरे साथ देखा, शी वॉज द वन हु गॉट ऑफ द कार, गेव इट बैक, हैंडेड इट ओवर। तो अब यू सी बेनिफिट ऑफ द डाउट मैंने अपनी बच्ची को दिया कि हो सकता है वाकई ही बाय मिस्टेक आ गया हो, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी, लेकिन उसको ये भी बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि अगर कोई भी एडिशनल चीज़ उसके बैग में या मेरे घर में मुझे नजर आएगी तो वो उसी वक्त हैंड ओवर वापस की जाएगी। मतलब ये फायदा नहीं है। तुमने एक छोटी सी चीज थी वो तुम्हें कर तुमने उसको एक बड़ा मैसेज एग्जाम्पल और मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई डांट, कोई कुछ नहीं की, बस एक मैसेज था जो मैंने पॉइंट अक्रॉस करना था कि ये दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सैडली हमारे यहाँ ना वी जस्ट हश हश करके अंडर द कारपेट कर देते हैं चीज़ों को, कोई बात नहीं, बच्चे से मामूली सी तो चीज़ है, उसको हम अभी रिसेंटली मैं उसको, क्योंकि अब वो समझना शुरू हुई है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं अब उसको समझाना शुरू कर रही हूँ कि आप किसी के पर्स में हाथ नहीं डाल सकते। अगर आपकी मम्मा का भी बैग है, यू कैन नॉट पुट योर हैंड इन योर ममाज बैग और इन अदर्स पॉकेट और एनीवेयर एल्स। अभी भी घर में, क्योंकि दूसरे बच्चे भी होते हैं घर में, पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ या मैं अपनी अम्मी के घर जब जाती हूँ, तो कोई भी चीज़ वो बगैर पूछे नहीं उठा सकती। उसका अपना घर है, उसका अपना कमरा है, सब चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी शी हैज़ टू कम टू मी और हर फादर टू आस्क, या जिससे उसने चीज़ ली है अगर कोई उसको देता भी है, शी ऑलवेज कम टू मी। मुझे ये भी बोला जाता है अक्सर कि अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उसके लिए। शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि किसी की भी चीज़ बगैर पूछे, चाहे वो टिश्यू पेपर क्यों ना, आप नहीं ले सकते। एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने अपने बच्चे के इलाज की दराज खोली तो उसके अंदर ना पैसे रखे हुए। अब मैं हैरान, अच्छा मुझे किसी ने दिमाग में डाल दिया था बच्चे को पैसे नहीं देना, पैसे नहीं देना, तो मैं उसको पैसे नहीं देती थी। उसके स्कूल के लंच के लिए पैसे जाते थे जो उसकी टीचर के पास एनवलप में रखे होते थे, वो एक एक करके उसको रोज़ के दे रही होती थी। मैंने उसके हाथ में पैसे दिए नहीं थे, मुझे बहुत खौफ आता था कि बच्चे ड्रग्स में पड़ जाते हैं, ये ज़्यादा पैसे नहीं देना। मैंने एक दफ़ा दराज खोली, मैंने कहा इतने सारे पैसे, अल्लाह रहम करे, ये क्या। मैंने अपनी मियाँ से डिस्कस की, फिर मैंने जो है ना टीचर्स को ईमेल की, मैंने कहा मेरे बेटे के दराज में इतने पैसे कहाँ से आए, मैं तो नहीं उसको पैसे देती। अब उन्होंने पता लगाया, इससे पहले वो पता लगाते, मैंने अपने बेटे को बुला के पूछा, मैंने कहा ये पैसे कहाँ से आए। जब मैं पूछती थी कहते थे डैडी ने दिए हैं, फिर जब डैडी पूछते थे तो वो कहता था मम्मा ने दिए हैं। हमने जब एक साथ कम्युनिकेशन की, मैंने कहा अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या कर रहा है ये। पता ही चलता है मुझसे, बलाज ने कहा वो ना मैं अपना लंच बेच देता हूँ, मुझे जो लंच बेच देता हूँ और मुझे उससे पैसे मिलते हैं। अच्छा ये भी उसने झूठ बोला था, क्योंकि यही बात मैंने ईमेल में लिखी, टीचर्स से कम्युनिकेट की, तो टीचर्स ने कहा कि ये लंच के पैसे मुझसे लेके जाता है मगर ये लंच खाता नहीं है, कि वो लंच के पैसे जमा करता है। अच्छा अब देखिए, मैं तो पुराने ज़माने वाली पेरेंटिंग करी थी, पैसे नहीं देना ये वो। मेरी बेटी जो बड़ी है उसने मुझे समझाया कि देखिए थोड़ी बहुत पॉकेट मनी आपको उसके हाथ में देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका दिल चाहता है मैं दराज से कुछ मंगवा लूँ, कोई टॉय मंगा लूँ। वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम द अर्ली एज सिखाना बहुत जरूरी है। तो मेरी बेटी ने मुझे ये सिखाई, ये वाली पेरेंटिंग उसने सिखाई कि उसको आप देखिए वो अपना भूखा रह रहा है और उसको पैसे की जो वो चीज़ है वो जमा कर रहा है।
तो आप क्यों नहीं आप उसको लंच के पैसे अलग दें, और फिर मैंने उसकी पॉकेट मनी डिसाइड की कि ये है आपने पूरे महीने ये चलानी है। फिर उसको एक लॉकर लेके दिया कि वो दराज में डालने के बजाय उसमें पैसे लॉकर में जाते हैं, मनी बॉक्स के बजाय एक लॉकर लेके दिया So you know what I feel? appreciate क्योंकि it. मैं अब अपनी बेटी के साथ ये कर रही हूँ, क्योंकि आप जब कैश देते हैं ना तो वो इजी एक्सेस है टू एवरीथिंग। मैं ऑन दी अदर हैंड प्रेफर करती हूँ कि एक मैंने अकाउंट रखा हुआ है जिसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, उसका कार्ड है। इफ़ शी इज़ गोइंग आउट विद द फ्रेंड्स, गिव हर दैट कार्ड या गिव योर चाइल्ड दैट कार्ड, क्योंकि वो जाके जब कार्ड चार्ज हो रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है कि वो कहाँ चार्ज हुआ है, वो कितने पैसे स्पेंड कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो दैट वे यू कैन एक्चुअली कीप टैब्स कि कहाँ खर्च हो रहा है अच्छा आइडिया। वो थोड़ा बड़ा होगा तो मैं ये बड़ा होगा तो ये एग्जैक्टली, लेकिन छोटे होंगे तो उनको वैल्यू ऑफ मनी सिखा अब है उसको, वो बेचारा 5,000 में पूरा महीना गुजारता है। मतलब मैं बेचारा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ज़ाहिर उसके दोस्त ज़्यादा खर्चा करते हैं, मगर मैं हमेशा ये मेक श्योर करती हूँ कि अगर बच्चा आके ये बोले मेरे दोस्तों को तो रोज़ 1,000 रुपए मिलते हैं, तो हमें उसको उसकी लिमिट्स बतानी है। बेटा आपकी चादर ये है। वन थिंग निदा उनको यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास भी एक स्टोरी है कि जो मेरी छोटी बेटी थी, कुछ घर में उसने किया, उसने फील्ड ट्रिप पे जाना था अपने मिडिल स्कूल से। तो आई सेड जिम्ना यू कैन नॉट गो टू द फील्ड ट्रिप, कि तुमने ये, मैंने कहा था ये करना है ये करना है। मैं तो भूल गई बात करके। उसके कोई हफ्ते बाद पैसे जमा हो चुके हुए थे, $50 उसका फील्ड ट्रिप था। तो वो जब आई स्कूल से तो मैंने कहा आज तो तुमने लेट आना था। तो कहती ओ यू फॉरगॉट, यू सेड यू कैन नॉट गो टू द फील्ड ट्रिप। और मैं इतना बुरा मुझे लगा ऑनेस्टली कि आई वाज अबाउट टू क्राई कि मैंने उसको क्यों कह दिया। लेकिन ये वो बॉन्डिंग थी जो ओवर द टाइम बच्चों को पता था कि माँ ने जब कोई बात कही है तो उसको फॉलो करना है। ये सेम थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हम ना भूल जाते हैं, घर के एक रूल्स होते हैं। एंड आई थिंक अगर आप पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव ऑल दोज रूल्स दैट आर नॉन निगोशिएबल, मीन्स उसमें कोई निगोशिएशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे बैड लैंग्वेज है, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे घर में नहीं अलाउड था कि हम बैड लैंग्वेज यूज़ करें। ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता था तो स्टूपिड इडियट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। दूसरा सर्टेन रूल्स कि कौन सी चीज़ें किस, लेट्स सपोज टाइम लिमिट है कि घर से आप कितनी देर तक बाहर हो सकते हैं, आप कौन सी चीज़ों में निगोशिएट कर सकते हैं, कौन चीज़ों में बातचीत कर सकते हैं। वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट विद आवर फ्रेंड्स लाइक ओवरनाइट जिस तरह का होते थे। एंड देन हमने घर में कभी आके पूछा ही नहीं, बिकॉज पता था कि ये तो अलाउड नहीं है, बिकॉज ये रूल है। सो देयर शुड बी सर्टेन रूल्स दैट आर नॉन निगोशिएबल। जैसे किसी की चीज़, अब ये घर का रूल है ना कि हमने किसी की चीज़ बगैर पूछे नहीं उठानी, और ये फिर आपकी हैबिट या आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये चीज़ अगेन बचपन से हो जाता है ना। जैसे मेरी बेटी अर्शीन नाम है उनका, वो छोटी थी, हम बहुत छोटी थी। सो मुझे वो याद आ रहा है इंसिडेंट। हम किसी के घर गए, ब्रेक के बाद सुनते ही इंसिडेंट। आई एम सो सॉरी। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय उनको हाईलाइट करें, और फिर उनको हमने कैसे सुधारा या कैसे बेहतरी लेकर आए उनकी ज़िंदगियों में, वो हम एक दूसरे से डिस्कस करें और सीख रहे हैं एक दूसरे से। एक बहुत प्रॉब्लम जो सारी माओं को होती है, कुछ बच्चे पढ़ने नहीं बैठते, होमवर्क छोड़ देते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में शिकायतें मिलती है कि होमवर्क नहीं किया, टेस्ट अच्छा नहीं किया। तो बहुत सारी माओं को अपना पेशेंस लूज़ करना पड़ता है उन बच्चों को पढ़ाने में। पिटाइयाँ भी, चपेड़े भी लगते हैं उन बच्चों को, सज़ाएँ भी मिलती हैं। इसका क्या हल है, ये समझ नहीं। मैंने दो हल निकाले हैं। एक ये कि मैं हेल्दी कॉन्सिक्वेंस सेट करती हूँ। अगर बजाय इसके कि थप्पड़, जो मुझे लगता था, मैंने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को सुना था, उन्होंने कहा कि हाथ उठा दिया उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट क्या रह जाता है। तो उन्होंने कहा बच्चे के साथ अपना ताल्लुक बनाएं, फेवरेट पर्सन बन जाएं। जब आपका फेवरेट पर्सन होता है तो फिर आप उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप चाहोगे कि आप हर वो काम करो जो कि आप सेट करो। बिल्कुल। तो एक तो मैंने अपने बच्चे का फेवरेट पर्सन बनने की ट्राई की ताकि मैं उससे ओपन एंडेड डिस्कशंस कर सकूं और उसको सुनूं, गुफ्तगू को प्रमोट करूं। दैट्स इट। कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर आपने मुझे पढ़ने का वो नहीं दिया तो बेटा आपकी एक हफ्ते तक साइकिल या 3 दिन तक आपको साइकिल नहीं मिलेगी, या आपका टैब का टाइम कम हो जाएगा, या आपका हफ्ते के बाद जो आपको मैं हफ्ते में 2 दिन उसका जो देती हूँ बाकी क्लीन फूड, तो आपको ये आपका ट्रीट नहीं मिलेगा। या अगर हमने कोई घूमने का प्लान किया हुआ है, द कॉन्सिक्वेंसेस कि आपको घूमने का नहीं मिलेगा, या द कॉन्सिक्वेंसेस आपको आपका टॉय नहीं मिलेगा। एंड आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट। आई मेक श्योर ही डजंट गेट what he is wishing for so that he know, oh जो आपने ये काम किया था, that's okay, ये हो गई टिप।
आप कुछ और प्लीज डिस्कस कर सकते हैं? आई थिंक मेरा ख्याल है उसमें पेरेंट्स की रूटीन होना बहुत ज़रूरी है कि एवरी डे पेरेंट्स को पता होना चाहिए स्कूल से होमवर्क क्या आ रहा है। दे नीड टू बी इन टच विद देयर टीचर्स के बच्चे के, क्योंकि होमवर्क के भी ग्रेड एक सर्टेन परसेंटेज पर कितने बच्चा कितना बड़ा होता है तब तक पेरेंट्स ये रूटीन सेट रखें कि उनका होमवर्क चेक कर रहे हैं? कब तक? टीन्स तक, अर्ली टीन्स तक तो मस्ट है, क्योंकि अर्ली टीन्स के बाद एक दफ़ा हैबिट। बट एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी कम्पिटिटिव फैमिली। मेरी जो बहनें, मेरे नीसेस एंड नेफ्यूज़ ऑल एकेडमिकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं भी उस रैट रेस में इनिशियली थी कि मेरी बच्ची फर्स्ट आनी चाहिए। माई डॉटर वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ना वो बहुत बुरी थी ना वो टॉप थी। आई थिंक एज पेरेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर बच्चे का अपना एप्टीट्यूड होता है, ठीक है? अगर कोई बच्चा एस कर रहा है क्लास में, वो आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से नहीं कर रहा, वो अपने एप्टीट्यूड की वजह से कर रहा है। हम ये यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि बच्चे को सख्तियों में मार मार के चीख के पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को A+ आना चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए। आई टुक अ स्टेप बैक। जब मैंने ये देखा कि मेरी बच्ची की पर्सनालिटी अफेक्ट हो रही थी इन सख्तियों से, कांस्टेंट पढ़ाइयों से, दिन के स्कूल के आने के बाद आपका बच्चा अगर घर में बैठ के 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहा है, तो वो बच्चा उसको अपना बचपना कैसे गुजार रहा है? वो दैट्स नॉट ऑल लाइफ इज़ अबाउट इन योर चाइल्डहुड। मैंने वो स्टेप बैक लिया, आई ईज्ड ऑफ। मैंने कहा इट्स ओके इफ़ शी इज़ एन एवरेज स्टूडेंट, अगर ये A नहीं B भी आ रहा है लेकिन हेल्दी है एंड द टीचर्स आर ओके विद द बिहेवियर ओवरऑल, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। एंड ओवर टाइम I saw a change in her. She picked up on herself. She is now an A student. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, touch wood, अपने शौक से। उसको ये पता है कि ये नहीं है कि मुझे एक सख्ती है कि अगर नहीं आया तो ओ माय गॉड घर में स्ट्रेस होगा कि आई डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस कि कोई कयामत नहीं आ जाएगी। माई फ्रेंड हैज़ एग्जैक्टली द सेम एग्जाम्पल लाइक योर। उसने एक दिन अपनी बेटी को बोला, तुम अच्छे मार्क्स लाओ, तुम बुरे मार्क्स लाओ, आई बिलोंग टू यू। मेरा प्यार तुम्हारे मार्क्स के साथ इक्विवेलेंट नहीं है। मैं बिल्कुल ये कहने वाली शी गॉट हर कॉन्फिडेंस कि मार्क्स की गेम में बच्चा लूज कर देते हैं। इम्तिहान में पास हो गया लेकिन अपना बच्चा लूज कर दिया, घाटे का सौदा। I'll add one point, जैसे मेरी बेटी जब छोटी थी तो जब वो पढ़ाई वगैरह नहीं करती थी, पहली चीज़ तो हमने उनका वो सेट कर दिया उनका टाइम टेबल का, इसी टाइम पे वो पढ़ेंगी। अच्छा, जो ये भी बात कर रही थी कि उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल वो उर्दू में वीक हैं, और आजकल के बच्चे सब माएँ उर्दू में बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं, राइट? सो मैंने उनको ये बोल दिया, सी अब आप जितना प्रैक्टिस कर, जैसे वो इंग्लिश में माशाल्लाह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो जिन सब्जेक्ट्स में वो स्ट्रगल कर रही थी, हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स हो गया, उर्दू हो गया, और जब उसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखी को उनको शाबाशी दी। सिर्फ ऐसा नहीं, वेल डन कहना इट्स नॉट अ शाबाशी, इट्स नॉट एन अप्रिशिएशन। उनको बताएं वेल डन, यू हैव इम्प्रूव्ड बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड। उनको पता हो कि उन्होंने इम्प्रूव हुए कैसे, राइट? तो उनको जैसे अगर उन्होंने उर्दू में ज़रा से उनकी पढ़ाई जैसे पढ़ने में वो बेहतर हुई, मैंने कहा सी अर्शीन आपने इसकी प्रैक्टिस की थी, सी भी पढ़ाई में अच्छी जा रही। सो नाउ शी नोज कि कहीं पे अगर उनको मसला आ रहा है वहाँ उनको प्रैक्टिस की नीड है। सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह शी इज डूइंग बेटर विद द प्रैक्टिस, विद द मैथ्स भी। लेकिन किसी बच्चे को अगर पढ़ने का शौक ही नहीं, अच्छा फिर भी आप उसको एक रूटीन देंगे, आप बिठाएंगे, एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, जो उनको अच्छा लग रहा है आप उनको कहेंगे कि अच्छा ये कर लो ये, तो डेफिनेटली वो उस जब एक रूटीन में आएंगे, एक हैबिट में आएंगे, इवेंचुअली वो होमवर्क की तरफ भी जाएंगे। और फिर उनको ये जो सक्सेस है ना, ये भी एक नशे की तरह है कि जब आप टॉपर बन जाते हैं, Make it fun for them, ना? आई एम द वैलेडिक्टोरियन ऑफ निकवा वैली हाई स्कूल, तो वो फिर एक कंपटीशन में कि मैंने यहाँ भी आगे जाना है, मेरा नाम भी इस वॉल पे होना चाहिए, ऐसे भी हो। और वहाँ का रूल ये है कि आप जब होमवर्क सबमिट करते हैं, राइट अवे आपकी क्लास हो रही है, आपने होमवर्क दे दिया, तो आपका जितने मार्क्स हैं फुल हैं जो भी हैं आपको मिल जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं भूल गया, मेरे लॉकर में है, 2 घंटे बाद मैं सबमिट करूँगा, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे वो होते हैं जो उस 2 घंटे में एक ब्रेक आई, होमवर्क किया, तो टीचर का रूल होता है कि वो उसमें से आपके 20% मार्क्स 100% भी करेक्ट है काट लेगी। वो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे के स्कूल का है। जी, वो जी। जिस स्कूल में पढ़ता है उसका करिकुलम वही है। जी। तो अब अगर मेरे बेटे ने होमवर्क सबमिट नहीं कराया जबकि कर लिया है, वो घर पे भूल गया है, उसके मार्क्स गए। गए। वो क्या हुआ, बच्चे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी कि होमवर्क कर लिया तो क्या फायदा, सबमिट ही नहीं
तक कराया। submit सबमिट नहीं कराया। तो वो अभी से बचपन से उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। और मैं कहती हूँ यार बलाज, ये पढ़े हुए होमवर्क तुमने मेरे साथ बैठ के किया और तुम्हारा 5 में से 0 आ गया, वो क्यों आया? सबमिट ही नहीं हुआ। सबमिट नहीं और किया। एक है फिर ट्यूशन के ऊपर जो हम बच्चे को डिपेंडेंट कर देते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चा कई दफ़ा ट्यूशन में इतनी मारा मेरी और इतने बच्चे होते हैं कि बच्चे के कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं हो रहा होता। तो आप बैठें और आप रियलाइज करें कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। अच्छा, अब मैं कंपटीशन हम करते हैं बच्चे। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को शायद याद होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर मुझे ज़बरदस्ती ख़ानदान की शादियों में जब मैं छोटी थी लेके जाते थे कि मुझे तुम्हें मिलवाना है, क्योंकि हम वैसे तो किसी के घर इतना नहीं जाते, लेकिन शादी और कोई तकारीब होती थी उसमें हम अपने बड़ों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते थे। कभी ये तुम्हारी फुप्पो की बेटी है, ये फलाना है, ये है, ये जो दूर के भी रिश्तेदार होते थे, तो हम उनकी बात सुनते थे और हम जाते थे और हम सब रिश्तेदारों को पहचानते और रख रखाव हमारे रग रग में आ जाता था। मगर हमारे बच्चे कमरों से नहीं निकलते। हमारे बच्चे जब कोई मेहमान आता है, हम नहीं आ रहे भाई, हमें क्या करना है उनसे मिलकर, सोशलाइज नहीं करते गैजेट्स की वजह से, अपने होल में रहने भी की रीज़न ये है निदा कि हमने शुरू से अपनी इन्वायरमेंट वो बनाई हुई है कि जहाँ पे बच्चों को हम बाहर एक्सपोज ही नहीं करते। I was about to जैसे say that, हमारे पास मस्जिद, एक जैसे एरिया की मस्जिद है, पॉटलक होंगे, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होंगी हर बच्चे के लिए, फिर सोशल ग्रुप्स हैं, एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो वो सोशली इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे से कि वहाँ ये प्रॉब्लम होता ही नहीं कि बच्चा नहीं जा रहा, उसने नहीं जाना, एवरीवन नोज, क्योंकि उनको पता तो उनको भी मज़ा आने वाला है, बच्चों मज़ा भी आने वाला है और ये ऑप्शन टेबल पे है नहीं। मैं एक बात बताऊं? वी हैव टू। हमारे यहाँ ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है कि मेरा बच्चा मुझे बहुत तंग करता है अगर मैं उसे कहीं बाहर लेके जाऊँ। मैं यही पॉइंट अभी कह रही कि जब किसी रेस्टोरेंट में जाए तो भाई हम तो चैन से खाना ही नहीं खा सकते, ऐसे बच्चों को घर छोड़ के आएंगे भाई, बच्चों को नहीं जरूरत नहीं है। हाँ, आई अंडरस्टैंड मदर्स नीड देयर टाइम, फादर नीड देयर once in a टाइम, while, एज अ हस्बैंड एंड वो वाइफ सही है। कपल दे नीड देयर टाइम, बट मुझे लगता है कि बच्चों को अर्लीस्ट एज में इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरी बच्ची या मेरा बच्चा उस एनवायरनमेंट में नहीं बैठेगा, नहीं समझेगा, तो उसको कैसे पता कि मुझे कैसे बिहेव करना आप है। देखें, लाइक मैं अगर हम अपने बच्चों की ख़राब आदतें डिस्कस करें तो मैं भी करती हूँ। एक ज़माने में बलाज को हम नहीं लेके जाते थे कि अच्छा चलो, वो आईपैड का जब रसिया था, तो जब हम उसे लेकर गए तो रेस्टोरेंट में ना वो टांग ऐसे ऊपर करके बैठ रहा जैसे घर पे काउच में बैठते हैं। इजी। मैंने कहा बलाज ये क्या कर रहे हो आप, किस तरह बैठ रहे हो, जैसे घर में मेड्स बैठती हैं या कुछ वो होता है ना पाँव, कोई एटिकेट्स। मैंने कहा ये तुम्हें हमने क्या सिखाया, क्योंकि उस बच्चे को हम ले जाते ही नहीं थे। जब हमने ले जाना शुरू किया तो ये समझ आई कि ये तो रह गया भाई, इसको ये समझाना कि कैसे बैठना है, कैसे खाना है, क्या करना है, घर में हम खिला रहे हैं, लाडला बच्चा, तो फिर समझ आया एग्जैक्टली यही वाली चीज़ है। जैसे कि अब ये हमें उसकी सही करनी है एटिकेट्स। हमने अब उसे ले जाना शुरू किया, कैसे खाना है, क्या करना है। मैंने कांटा छुरी पकड़ना उसको कोई 9 साल की एज में सिखाया है, वरना हम तो बचपन से सिखा देते, क्योंकि तब तक हम उसे खुद अपना खाना खिला रहे थे, वो आईपैड पे देख रहा आई होता थिंक व्हिच इज अ वेरी नाइस थिंग कि आपने वो चीज उस एज में भी सिखाई, यू डिडंट शेम हिम, राइट? कि तो इसमें कोई वो कभी-कभी कुछ पेरेंट्स वो होती है ना वही वाली चीज के ओहो इस बच्चे को तो ये नहीं आता, अब इसको सिखाना पड़ेगा, ये वो। इट्स नेवर टू लेट टू टीच देम एनीथिंग एट और ऑल। ये पब्लिक में नहीं सिखाना। अगर वो पब्लिक में नहीं कर रहा है तो आप अकेले में उसको मैनर्स सिखाएं। बाहर पार्टी या रेस्टोरेंट में उसको मैनर्स आप सिखाएंगे, दैट चाइल्ड उसकी खुद सेल्फ एस्टीम हर्ट होगी, विच इज नॉट। मैंने जैसे गैजेट्स छीने ना तो मेरा बच्चा सोशलाइज करने लगा लोगों से, वो पीपल्स पर्सन है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी ना निदा। जैसे मेरी बेटी अर्शीन वो शुरू में सोशलाइज नहीं करती थी, सो मैंने ये रूल बना लिया कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी, मेरी नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, सो मैंने कोशिश की मैं उनको अपने साथ किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, ऑल्दो वो ड्राई चीज़ें होती थी, बट वहाँ पे उन्होंने सीखा कि प्रोफेशनल लोगों से बात, इवन सलाम कैसे करना है आपने, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बोलना। कुछ बच्चों के लिए सलाम करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई सलाम कैसे करें। इन चीज़ों में सीखते हो। मैंने ये रियलाइज़ किया विद द टाइम। अब काफ़ी टाइम बाद जब मैं उनको किसी इवेंट पे लेके जाती हूँ, वापस आके पूछती हूँ, पहले तो बहुत रेजिस्ट करती, मामा नहीं आना नहीं आना नहीं आना,
ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स क्या करेंगे, जब वो कह रही है नहीं आना तो ठीक है हम नहीं लेके जाते, बट क्योंकि हमने इस पे काम करना है, मुझे फील होता है कि मुझे इस सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है, तो अब जब मैं उनसे किसी इवेंट के बाद पूछती हूँ आपको मज़ा आया शील से, हाँ आया, तो ऑब्वियसली वो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा में सब ठीक सबसे होगा। बड़ा जो आइडिया होता है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड पेरेंट्स, इट्स अबाउट कि हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है इन एवरीथिंग। इन एवरीथिंग। अब हमें ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखती हूँ कि वो कहते हैं कि जी हमारे घर में मेड है और बच्चे को कुछ भी नहीं आता, कोई सोशल स्किल, कोई अडेप्टिव स्किल नहीं आता, वो अपना रूम ठीक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, क्योंकि हमारे पास हेल्प मौजूद है। इवन इफ़ यू हैव हेल्प, बट अगर आप बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे तो आप बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनसे वो लैक कर रहा है और उन्हें पता ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा और मसला है। सोशलाइजेशन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस वजह से है क्योंकि ज़ाहिर बच्चे को पता ही नहीं है हाउ टू हैंडल दोस थिंग्स। और बैठना कैसे है, उठना कोई क्या कोई है, critical बड़ों को सलाम करना है, बड़ों से क्या बात करनी है। और खेलने दिया जाए। अच्छा, अक्सर क्या है हम अपने बच्चों को इसलिए छुपा देते हैं क्योंकि वो कोई बेवकूफाना बात कर दें किसी के सामने। जब वो करेंगे तो सीखेंगे ना। एक दो दफा मेरे बच्चे ने बहुत अजीब सी बातें की जिससे हम शर्मिंदा भी हो गए, फिर हमने उसे अकेले में जाके समझाया कि ये बातें नहीं करते, मगर हमने उसको लाना बंद नहीं किया लोगों के सामने, क्योंकि जब तक वो लोगों के सामने आएगा नहीं उसको कैसे आएगी तहजीब बात करने। एंड आई फील नंबर 2 पे अगर आप समझ रही हैं कि अभी फ्रेंड्स के घर में अनकंफर्टेबल है, उसको पार्क में लेके जाएं, पार्क से उसके फ्रेंड्स बनेंगे, कोई गेम खेलने के लिए लेके जाएं। वहाँ पे रिसेंटली मेरे ग्रैंडसन की बर्थडे थी, मैं हैरान परेशान हो गई, 30-40 बच्चे। मैंने कहा ये क्लास फेलो हैं हमजा के, तो मेरी बेटी कहती है नो मैम दीज आर हिज जेम्स फ्रेंड, दीज आर पार्क फ्रेंड, दीज आर व्हेन ही गोज फॉर वॉक। तो मैंने कहा सबसे दोस्तियां डाल लेते हो? तो कहती है हाँ मेरी उनकी माओ से हो जाती हैं, हमजा और इशाल की बच्चों से हो जाती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40 बच्चे और डिफरेंट कल्चर, कोई इजिप्शियन, कोई साउथ अलग-अलग अलग, और दे एंजॉय दैट। अभी जैसे किसी और की बर्थडे पार्टी होगी तो वो बच्चे जा रहे हैं तैयार होके, दे आर नोइंग देयर कल्चर, दे नो अच्छा, बच्चे बच्चों से तो मिंगल हो ही जाते हैं, बच्चे बड़ों से हेजिटेट करते हैं, फिर कहते हैं ये तो बहुत बोरिंग पार्टी है। कभी बच्चों को हम बोर हो रहे हैं तो होने दो बोर। Exactly. कभी कभार बोर होना जरूरी है। और निदा अगर कहीं ऐसी बात, हमें इस चीज़ को भी रियलाइज़ करना चाहिए, अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं मिलना चाहता, वो बिल्कुल सही कह रही तो है। फिर आपको, जैसे हमने कहा कि पेरेंट को वो सेफ जोन बनना है अपने बच्चों का, तो आपको अगर कहीं क्लिक हो रहा है वहाँ नहीं आपने ज़बरदस्ती करनी, फिर आपको वो जो हमने कहा कि अलग से उनसे वही ना एंटीना सारे माओ की 6 हिस्से नहीं होती, 12 हिस्से होती। हमें हर दफा हर मौके पे हर जगह वो खुले रखने। हमें वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बिहेवियर के थ्रू। यस, कोई चेंज आ रहा है, कोई रेजिस्टेंस आ रही है, या वो मे बी कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा कहीं अब्यूज हो रहा है इन एनी वे, ठीक है, और वो आइसोलेट होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को सेपरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो ये जो बिहेवियर है ना, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करें, बैड बिहेवियर और गुड बिहेवियर, तो इसमें हमें बहुत नोटिस करना है कि बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन, कोई भी चेंज नज़र आता है। जैसे उन्होंने बात की थी कि अगर मेरी बच्चे की टोन चेंज हो जाती है, ठीक है, दैट मीन्स इट्स इम्पॉर्टेंट आप फिगर आउट करें, बीइंग अ पेरेंट आइडेंटिफाई करें कि कॉज क्या है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा आसान ये कम्युनिकेशन। जब आपने बच्चे को समझा दिया गुड टच और बैड टच के बारे में, मैं तो हर दफ़ा पूछती रहती हूँ, सुनो पक्का है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना कहीं भी? तो मैं तो बहुत कम्युनिकेट करती हूँ, बजाय इसके कि मैं अंदाजे लगाऊं और बैठूं और सोचूं। हर माँ इतनी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होती कि वो पता लगा ले कि क्या है। तो आप कम्युनिकेशन रखें यहाँ कि बच्चा आपको हर चीज़ आके बताता है, स्कूल में ये हुआ, नहीं बता रहा तो उसकी आदत डेवलप कराएं पूछ के, क्या हुआ, अच्छा वो आई थी बच्ची, उसने तुम्हें इस तरह तो नहीं कहा, उस तरह तो नहीं कहा। सो वो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन ज़रूरी है। हर माँ की समझदार नहीं होती बेचारी के वो। और आप कितने भी बिजी हैं, प्रोफेशनल लाइफ है, योर चिल्ड्रन कम फर्स्ट। कितना बड़ा भी आपका कुछ कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं यार। बिल्कुल, पुट एवरीथिंग ऑन द साइड। मैंने 17 ईयर अगो अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दैट टाइम माई चिल्ड्रन वर इन लाइक हाई स्कूल, लेकिन आई मेक श्योर कि वो मेरे इस बिज़नेस से क्या उनमें चेंजेस आ रही हैं, कि कोई बच्चा निग्लेक्ट तो नहीं हो रहा, अच्छे कॉलेजेस में ये जा रहे हैं, इनके ग्रेड्स तो नहीं ख़राब हो रहे। कीप टॉकिंग,
और उससे उन्होंने इतना पॉजिटिव दे नो के हाउ टू बिल्ड क्वालिटी टाइम, बेसिक क्वालिटी चीज़ टाइम। में एक मैं यहाँ पे प्रोग्राम वाइंड अप कर रही हूँ, लाइक ब्रेक पे जा रही हूँ, सॉरी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, बच्चों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, और जब सारी माएँ इकट्ठी हो जाए अंडर वन रूफ तो फिर आई डोंट नो आप आए कि नहीं, नो आई एम सो सॉरी। आई वर्क विद पेरेंट्स। ओके, यस, बट फिर भी आपके एक्सपीरियंस of mother भी है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का अपने एक्सपीरियंसेस और अपने बच्चों की छोटी छोटी बुरी आदतें शेयर करने का। वरना अक्सर माएँ छुपा जाती हैं, लेकिन अगर हम उनकी बुरी आदतों को निशानदेही नहीं करेंगे उसकी, तो फिर हम उनको अच्छा इंसान कैसे बनाएंगे। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का शो पे आने का, और बहुत कुछ सीखा आप सबसे मिलकर। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यूनिफ्रोज का जो स्किन केयर है, सैनिडर्म। आपने उसका नाम तो सुना है, उसके पिंपल पैच जो है कामयाब रहे हैं। उसकी कामयाबी के बाद अब सैनिडर्म क्रैक्ड हील एंड फुट क्रीम पर आज बात करने वाले हैं, और डॉक्टर उज़्मा भट्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम ऑल गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अक्सर देखा गया है कि जो हील्स हैं वो क्रैक हो जाती हैं, खून भी निकलने लगता है। ये क्या मौसम की वजह से होता है, या ये कोई इसकी कोई और साइंस है, ये कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है? एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि सिर्फ सर्दियों में क्रैक्ड हील्स होती हैं, वैसे नहीं होती हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है। बेसिकली आपका अगर ड्राई है, आपकी स्किन ड्राई है, या डिहाइड्रेशन है, या बेसिकली आपको कोई भी बीमारी जैसे मतलब नॉट अ बीमारी बट आपके जैसे डायबिटिक फुट है, डायबिटीज़ में बहुत कॉमनली देखा जाता है, या हाइपोथायरिज्म जिनका थायराइड कम होता है, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन कोई हो जाए, मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से निशानदेही करती हैं एग्जैक्टली जैसे आप नॉर्मली देखते हैं डायबिटीज़ में, तो इट्स रियली कॉमन कि आप देखते हैं कि ड्राई फुट क्रैक्ड हील्स हो रहे हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कोई भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो, स्पेसिफिकली अगर डस्ट, और आप कभी कभार ओपन शूज़ भी पहनते हैं, तो उसमें भी आप एक्चुअली देखते हैं फीमेल्स की आप देखते हैं कि हील्स क्रैक्ड हुई हुई है। अक्सर फीमेल्स नंगे पैर भी घूमती हैं घर में। नंगे पैर, एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से भी मतलब क्रैक्ड हील्स हो जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे देयर लाइक मिसकंसेप्शन कि सिर्फ सर्दियों में होता है, सर्दियों में नहीं, नॉर्मल आपकी डेज में भी इट कैन हैपन। अक्सर लोग हैं ना, बॉडी लोशन होता है, पूरे बॉडी के होते हैं लोशन, वो भी पैरों में लगा रहे होते हैं, तो वो सही है क्या? बॉडी लोशन में एक्चुअली देखिए, व्हेन इट कम्स टू क्रीम, हम जब उसको कंपेयर करते हैं तो बॉडी लोशन जो है ना, वो जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, कोई भी लगाते हो, वो इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब पतला होता है एग्जैक्टली जब आप क्रीम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम जो ये सैनिडर्म की जो क्रैक्ड हील क्रीम यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके फिशर्स में जाके डीप उसको लॉक्ड कर देता है। तो जितनी आपका मॉइस्चर ट्रैप्ड होगा, उतना हमारा कहते हैं कि फुट का जो लिपिड बैरियर होता है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, एंड देन आपकी जो हील्स है ना, वो आपकी रिपेयर होना स्टार्ट होती हैं। तो मतलब नॉर्मल लोशन से आई वुड सजेस्ट कि आप सैनिडर्म की क्रीम यूज़ करें, दैट वुड बी मोर बेटर। अच्छा देखिए, ऐसे तो बहुत सारी क्रैक्ड हील क्रीम्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, तो सैनिडर्म की जो क्रैक्ड हील जो लोशन है या क्रीम है, ये कैसे डिफरेंट या यूनिक है बाकी क्रैक्ड हील्स वाले क्रीम से? इसमें जो बेसिकली दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आई थिंक सो उसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम अदर क्रीम्स। एक इसमें है कैलेंडियोला ऑयल, ठीक है, जिसमें आपकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे इन्फेक्शन से उसको बचाती है। देन सेकंड हमारे पास है आर्गन ऑयल। देखिए, आर्गन ऑयल आप ऐसे समझें जैसे इट्स अ न्यूट्रिएंट रिच फार्मूला, जैसे हम लेम लैंग्वेज में कहते हैं कि आप अपनी स्किन को खुराक दे रही हैं, ठीक है। तो फुट के भी एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब हम उसको आर्गन ऑयल को लगाते हैं तो वो उसको मॉइस्चराइज जो उसका जो लोशन होता है उसको ट्रैप करके रखता है, और उसको हीलिंग में उसकी मॉइस्चर को ट्रैप कर एग्जैक्टली ताकि सो दैट जितना मॉइस्चर ट्रैप्ड होगा उतना हमारा जो स्किन का जो लिपिड बैरियर है वो स्ट्रांगली फॉर्म्ड होगा, एंड इसी तरह हमारी जो हील्स हैं वो रिपेयर होंगी। बिल्कुल। अच्छा,
मतलब जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए सेफ है लगाना ये, क्योंकि उनको तो जख्म हो जाए तो exactly. वो गैंग्रीन बन सकता है। एग्जैक्टली इट्स कम्प्लीटली सेफ और इनफैक्ट अगर डायबिटीज़ फूड के लिए ही मतलब हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं कि आप लोग इसको डेली यूज़ करें क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है अगर इन्फेक्शन हो जाए फिर वो आगे बढ़ता रहता है, देन देयर इज ब्लीडिंग, क्रैक्ड, फिशर्स डीप हो जाते हैं, एंड देन देयर अदर थिंग्स एज वेल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनको डायबिटीज़ है वो तो अपनी डेली रूटीन में इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, अगर किसी के जो एड़ियाँ हैं उनसे खून निकल रहा है, ओपन ब्लीडिंग जो क्रैक्स के अंदर से निकल रही है, तो तब भी ये लगाया जा सकता है? तब भी आप प्रॉपर पहले वुंड को क्लियर करें, ठीक है, एंड अंडर द डॉक्टर एडवाइस आप देखें कि व्हाई द इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग सो मच। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो देन यू स्टार्ट विद द मेडिकेशन, एंटीबायोटिक एज वेल, बट डेली इसको आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसमें कोई देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, और ये नेचुरल तरीके से हील करता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ नहीं होंगे। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कैलेंडियोला ऑयल है, कैलेंडियोला ऑयल बेसिकली आपके इन्फेक्शन पे को ही बेसिकली वो रोकता है, उसके बैक्टीरियल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, माइक्रोबियल। अच्छा, कोई तरीका है ख़ास इसका लगाने का या जिस तरह और क्रीम्स लगाते हैं आप मेक श्योर देखें जो नॉर्मल हम लोग जब भी हील्स क्रीम यूज़ करते हैं ना, तो निदा आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स के एटलीस्ट 2 दफ़ा दिन में लगाएं। अच्छा, आपने सुबह तो लगा ली, ठीक है, आपको मिला, लेकिन रात में स्पेसिफिकली अगर आप लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने थिक लेयर लेनी है और आपने थिक लेयर लगा के और आपने उसके ऊपर सॉक्स पहन लेने हैं, ठीक है। हम लोग यूजली विंटर्स में करते हैं, लेकिन सॉक्स पहनने से बेसिकली क्या होता है कि जो भी क्रीम का जो न्यूट्रिएंट मॉइस्चर होता है ना वो हील्स में ट्रैप्ड हो जाता है, क्योंकि जब आपको पता है हील्स में जब डीप फिशर्स बन जाते हैं, एंड यू हैव सीन ऑल्सो लिटरली ऐसे लगता है कि वो ब्लैक मैल भी फंसना स्टार्ट हो गई है, सब कुछ हो गई है। तो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रात में जब भी इसको लगाएं तो रात में सॉक्स पहन के और थिक लेयर लगा के आप इसको रख लें। विद इन 5 to 7 days यू विल सी द रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट्स इस तरह आ जाएंगे 5 से 6 दिन विद इन 5। तो ये खाली विंटर सीजन का प्रोडक्ट तो नहीं है ना? नहीं, इट्स नॉट विंटर सीजन, यू नो पीपल ऑलवेज हैव दिस मिसकंसेप्शन। और मैं एक और चीज़ भी अपने पेशेंट्स को ये बात हमेशा बोलती हूँ, हम इतनी केयर करते हैं बालों की, स्किन की, फेस की, पैरों को बिल्कुल छोड़ दें। पैरों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैरों का फुट केयर भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, इजीली इसको कहाँ से परचेज किया जा सकता है? ईज़िली आप इसको हमारी ऑनलाइन भी है sanidum.pk, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। एंड वैसे नॉर्मल जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स आपके स्टोर्स हैं वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल है ऑल ओवर द पाकिस्तान। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा भट्ट कि आपने सैनिडर्म के एक और प्रोडक्ट से हमें इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया। और इस वक्त वाकई क्रैक्ड हील्स का बहुत मसला है, तो इसको इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को सुकून वाली बनाएं, क्योंकि अगर हील्स क्रैक होंगी तो सारे काम ही पैरों पे हो रहे हैं, फिर कैसे होंगे। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। हम सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा। आइए कल तक का इंतज़ार करते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।